Hello everyone, I welcome you all in today's video. ठीक है, तो this is your part second of the chapter 15 that is body fluids and circulation. इससे पहले वाले पार्ट में we have covered your blood, plasma, then after formed elements and then after आपका blood groups भी उसी में cover हो चुका है and rest of the topics इसमें हम लोग cover करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मैं बता दूं कि टॉपिक वाइज आपका फ्लो करेगा जैसे कि पार्ट 1 में भी मैंने किया था. उसके साथ एनसीईआरटी का थोड़ा सा साइड बाय वी विल टेक द रेफरेंस एंड देन आफ्टर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो ऐसे में आपको इजी भी हो जाएगा और थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा. और फिर कॉपी पेन लेकर के बैठे साथ में स्क्रिबल करते जाइएगा. ठीक है, क्योंकि राइटिंग हैज अ गुड इफेक्ट ऑन योर ब्रेन, वो डायरेक्टली आपको एग्जाम में हेल्प करेगा. ठीक है, तो पहला आपका आता है कोआगुलेशन ऑफ ब्लड. व्हाट इज कोआगुलेशन? कोआगुलेशन मींस कि थक्का जमना, यानी कि कोआगुलम या फिर क्लॉटिंग भी जिसे हम लोग बोलते हैं. तो कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में वी विल सी कि कैसे आपका जब कहीं पे इंजरी होता है या फिर कहीं पे ट्रॉमा होता है, कहीं पे कोई वुंड होता है या फिर कहीं पे कोई चोट लग जाता है, तो उस वक्त आपका ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स दैट इज योर थ्रोम्बोसाइट्स. थ्रोम्बोसाइट्स आपका सर्टेन फैक्टर्स रिलीज करते हैं फॉर द कोआगुलेशन स्टार्ट हो सके. ठीक है, ये प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं. देयर आफ्टर दे रिलीज सर्टेन फैक्टर्स टू एक्टिवेट द क्लॉटिंग प्रोसेस. और इस क्लॉटिंग प्रोसेस में क्या होता है? तो इस क्लॉटिंग प्रोसेस में होता है आपका ब्लड के प्लाज्मा में आपका प्रोथ्रोम्बिन रहता है. प्रोथ्रोम्बिन, यहाँ पे प्रो लगा हुआ है. प्रो मीन्स व्हाट? कि ये इनएक्टिव स्टेज में है, इनएक्टिव स्टेज में है एंड देयर आफ्टर इसे हमें एक्टिव में कन्वर्ट करना है. एक्टिव में ये क्या हो जाता है? ये इट बिकम्स योर थ्रोम्बिन. इट बिकम्स योर थ्रोम्बिन. यहाँ से प्रो हट जाता है. अब ये प्रोथ्रोम्बिन हटाने के लिए वी विल यूज अ enzyme which is known as your thrombokinase. Okay, thrombokinase. तो यहाँ पे पहला एंजाइम क्या हुआ? थ्रोम्बोकाइनेज, जो कि आपका कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में. अब नेक्स्ट स्टेप होता है सेकेंड स्टेप की, ये जो थ्रोम्बिन होता है वो आपका फिब्रिनोजन पे काम करता है एंड इसे ये कन्वर्ट कर देता है. फिब्रिनोजन इज ऑल्सो योर इनएक्टिव सब्सटेंस जिसे ये कन्वर्ट करता है इनटू फिब्रिन. ये जो फिब्रिन होता है यही आपका रेशे लाइक या फिर धागे लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका जाकर के वुंड में सीलने का काम करता है, यानी कि क्लॉटिंग फॉर्मेशन करता है. और ये जब सिल्वर टेप वहां पे बना देता है तो वहां से आपका न तो ब्लड बाहर आते हैं, न तो प्लाज्मा प्रोटीन्स, न तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स. ओके, तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे आपका जो रिएक्शन हो रहा है वो दो स्टेप्स में होता है. पहला होता है आपका प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन जिसे करता है आपका थ्रोम्बोकाइनेज एंड द सेकेंड स्टेप इज फिब्रिनोजन टू फिब्रिन्स जिसे करता है आपका थ्रोम्बिन. इससे करता है आपका थ्रोम्बिन एंजाइम. ये जो ऊपर वाले थ्रोम्बिन थे वही आपका एंजाइम का काम करता है और फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करते हैं फिब्रिन्स में. तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं लिंक्ड एंजाइमिक रिएक्शन. लिंक्ड एंजाइमिक रिएक्शन यानी कि एक दूसरे से लिंक्ड है ये दोनों रिएक्शंस. अगर एक नहीं अकर होगा तो दूसरा भी अकर नहीं होगा, इसलिए इसे एक और नाम से भी बोला जाता है दैट इज योर कैस्केड रिएक्शन. कैस्केड रिएक्शन. कैस्केड मीन्स क्या होता है? कैस्केड मीन्स योर कि जैसे कि एक झरना गिर रहा है ऐसे उसका दूसरा धार तीसरा धार. ठीक है, तो अगर ये जो रिएक्शन है ये गिर रहा है और अगर ये वाला रिएक्शन यहाँ पे नहीं हुआ तो क्या ये रिएक्शन अगर होगा? थर्ड वाला मान लीजिए ये वाला रिएक्शन नहीं हुआ तो क्या ये नेक्स्ट धार यहाँ से निकलेगा? नहीं निकलेगा ना. अगर एक भी स्टेप यहाँ से गायब हुआ तो वो नहीं हो कंप्लीट हो पाएगा. इसे ही कहते हैं हम लोग कैस्केड रिएक्शन. तो अगर मान लीजिए प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बोकाइनेज एक्ट करके अगर थ्रोम्बिन में नहीं बन पाता तो क्या आपका फिब्रिनोजन फिब्रिन फाइबर में कन्वर्ट हो पाता? बिल्कुल नहीं हो पाता. ठीक है, तो इसमें इतना ही हमें देखना है. और हाँ, एक और बात कि कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में आपका कोआगुलेशन जो फॉर्म होता है, ठीक है, वो किस आयन या फिर
हाँ, किस आयंस के वजह से होता है? वो आपका कैल्शियम आयन के मौजूदगी में होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन के आपका वहां पे नीडेड रहता है। इतना ही। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं आपका एनसीईआरटी रेफरेंस में। ओके, वेयर इज कोआगुलेशन ऑफ ब्लड? coagulation of blood. This is your coagulation of blood. You know that when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a longer time. यानी कि जब भी आप कटते हैं तो आप लोग देखते हो कि उससे खून ज्यादा देर तक नहीं निकलता। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उस इंजरी या फिर ट्रॉमा में आपका रेडिश ब्राउन स्कम का फॉर्मेशन होता है। रेडिश ब्राउन स्कम का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से वहां पे क्या फॉर्म होता है? आपका क्लॉट या फिर कोआगुलम फॉर्म होता है। ये किस वजह से फॉर्म होता है? इट इज फॉर्म ड्यू टू योर फिब्रिन फाइबर्स, जो अभी मैंने बताया था कि जाकर के वो क्या करते हैं? वुंड के पास सीलने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ inactive fibrinogens in the plasma by the enzyme thrombin. Thrombins in turn are formed from another inactive substance present in the plasma called prothrombin. An enzyme complex, that is thrombokinase, is required for the above reaction. This complex is formed by series of linked enzymic reactions, जिसे क्या कहते हैं? Cascade process भी कहते हैं, involving a number of factors present in the plasma in an inactive state. ये सारे फैक्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एन इंजरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट्स द प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर्स which activate the mechanism of coagulation. Certain factors released by the tissue at the site of injury also can initiate coagulation. Calcium ions plays a very important role in clotting. Okay, here ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। Now we will come to your questions. The dark brown scum formed in the site of injury is known as, यानी कि जहां पे चोट लगता है वहां पे एक डार्क ब्राउन रेडिश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्लॉट कहते हैं, कोआगुलम या फिर फिब्रिन या बोथ 1 and 2। वो क्लॉटिंग आपका फिब्रिन करता है, बट उसे हम लोग फिब्रिन नहीं कहते। इट इज नोन एज योर बोथ क्लॉट एंड कोआगुलम। Which ion plays an important role in blood clotting process? Calcium, potassium, sodium, magnesium. Answer will be your calcium ions. Calcium ion help करता है आपका clotting में। The enzymes in blood clotting process is fibrins, thrombins, thrombokinase, both 2 and 3। तो अभी हमने देखा कि उसपे thrombokinase होता है जो कि prothrombin को thrombin में convert करता है। Then after thrombin acts an enzyme to convert the fibrinogen into your fibrins. The answer will be क्या होगा? Both 2 and 3, that is thrombins and thrombokinase. Inactive fibrinogens are converted into fibrins by the action of, यानी कि inactive fibrinogen आपका converted होता है fibrins में किस एंजाइम के द्वारा? Answer will be your thrombins. Next, the next topic is your lymph. What is lymph? Lymph is basically your tissue fluid, यानी कि जिससे कि हमारा कैपिलरीज, ये क्या होता है? ये वन सेल थिक्ड होता है। इसमें आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब जा रहा होता है तो यहाँ पर से कुछ आपका वाटर, यानी कि प्लाज्मा में जो वाटर प्रेजेंट होता है वो वाटर आपका इससे बाहर स्केप कर जाता है, बाहर निकल जाता है विथ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, यानी कि अपने साथ कुछ सॉल्युबल सब्सटेंसेस को लेते हुए। जैसे कि कौन कौन सॉल्युबल होगा? आपका मिनरल्स होगा, देन आफ्टर आपका हॉर्मोन्स होगा, मिनरल्स हो गया, लेट मी राइट मिनरल्स, हॉर्मोन्स, कुछ आयन होंगे, कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे, देन आफ्टर आपका और क्या हो सकता है? हाँ, दैट मच। एक्सेप्ट कि आपका उसमें ना तो प्लाज्मा प्रोटीन्स बाहर निकल पाएंगे क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है, ना ही कोई फॉर्म्ड एलिमेंट्स होगा इसमें। ठीक है, लेकिन मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम होगा, किसकी तरह? बिल्कुल प्लाज्मा की तरह। ठीक है, तो ये जो आपका बाहर निकलते हैं तो ये बाहर निकल करके कहाँ जाएंगे? जो आपके सेल्स रहते हैं, सेल के आसपास ये जाकर के जमा होने लग जाते हैं। सेल बोलिए या फिर टिश्यूज बोलिए, वहां पर जाकर के ये बीच में
जमा होने लग जाते हैं, और ये जो बीच वाला पोर्शन होता है इसे ही तो हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और यहाँ पे जाकर के जमा हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम, लिम्फ का नाम है आपका टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, तो अब देखिए ये जो लिम्फ है इसका फंक्शन क्या हुआ, लिम्फ जो है आपका कैपिलरीज से गैसेस एक्सचेंज या फिर हार्मोनल एक्सचेंज या फिर न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज को इजीली कैरी आउट करते हैं, मतलब कि एक इजी वे देते हैं ताकि आपका ये अच्छे से एक्सचेंज हो सके। और ये आपका लिम्फ जो पूरे सेल या फिर पूरे बॉडी में जो होते हैं इनका भी एक अपना चैनल क्रिएट हो जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। और ये जा करके आप वापस से कहाँ मिलते हैं, ये आपके मेजर वेन्स में जाकर के मिल जाते हैं सारे। ठीक है, यानी कि जितना भी लिम्फेटिक का ये मसाला वसाला ऑल है, जितना भी हॉर्मोन्स एंड मिनरल्स, ये जाकर के आपको वापस से मेजर वेन्स को दे दिया जाता है थ्रू योर लिम्फेटिक सिस्टम, थ्रू योर लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें हमें इतना ही देखना है। नाउ वी विल कम टू योर एनसीईआरटी, लुक एट हियर। Okay, lymph. That is your tissue fluid. As the blood passes through the capillaries and tissues, some water along with many small water-soluble substances move out into the spaces between the cells of tissues, leaving the larger proteins, यानी कि larger proteins नहीं जा पाते हैं, and most of the formed elements in the blood vessels. Formed elements भी नहीं जा पाते. Formed elements मतलब RBC, WBC, platelets. Okay, this fluid released out is called the interstitial fluid or tissue fluid. It has the same mineral distribution. मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों सेम रहता होगा, क्योंकि वो वाटर में इजीली सॉल्यूबल है, तो वो वाटर के साथ आपका बाहर निकल जाते इजीली। Then after exchange of nutrients, gases between the blood and the cells always occur through this fluid. An elaborate network of vessels called the lymphatic system collects this fluid and drains it back to the major veins. Drains it back to the major veins. कौन सा सिस्टम, lymphatic system. The fluid present in the lymphatic system is called the lymph. Lymph is a colorless fluid. Okay, इसका कलर का बात करें तो ये आपका कलरलेस होता है, क्यों, क्योंकि इसमें जस्ट योर वाटर होते हैं, कोई कलर नहीं होता है। कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स, और इसमें आपका स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट रहते हैं। लिम्फोसाइट्स यानी कि आपका बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, लिम्फोसाइट आपका था अग्रैन्युलोसाइट WBCs, यानी कि अग्रैन्युलोसाइट जिसमें ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, वैसे वाले WBCs, which are responsible for the immune response of the body. Lymph is also important carrier of nutrients, hormones, etc. और इसी का काम होता है आपका फैट एब्जॉर्प्शन का in the intestinal villi। यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म। अब आते हैं इसका क्वेश्चंस में। The lymph is also known as what? टिश्यू के बीच में रहते हैं, और बीच का स्पेस को क्या कहते हैं, we say it as interstitial space। तो इसलिए both 1 and 2 that is टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहा जाता है। The lymph has dash mineral distribution as in the plasma, same, less, more, variable, same होता है, same। क्यों, क्योंकि वाटर के साथ वो सारे मिनरल घुल मिल करके सब बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट, कलर ऑफ द टिश्यू फ्लूइड इज योर कलरलेस बिकॉज इट कंसिस्ट ओनली ऑफ वाटर, नथिंग मोर देन दैट। ओके, फंक्शंस ऑफ लिम्फ इज फैट एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे ऑप्शन गलत है, इट शुड बी योर फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन होगा आपका ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, एंड द आंसर विल बी योर ऑल ऑफ दिस, यानी कि इसका काम फैट एब्जॉर्प्शन भी होता है, कहाँ पे, इंटेस्टाइन में, न्यूट्रिएंट्स कंटेंट भी होता है इसमें, और इसमें हार्मोन्स भी होते हैं। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया सर्कुलेटरी पाथवेज। सर्कुलेटरी पाथवेज, सर्कुलेटरी पाथवेज में हम लोग ये पढ़ते हैं, देखिए जैसे कि सारे जो वर्टिब्रेट्स बोलिए या फिर इनवर्टिब्रेट्स बोलिए, उसमें आपका ब्लड का सर्कुलेशन किस तरीके से होता है। इसमें दो टाइप होते हैं, एक तो आपका ओपन और दूसरा आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका ये होता है कि जितने भी आपके सेल्स होते हैं वो डायरेक्टली आपका खून के बरसात में
नहा रहे होते हैं। यानी कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है, अगर उसमें यहाँ से खून जा रहा है उसके हार्ट से बोलिए या फिर लंग्स या फिर गिल से बोलिए, तो वो सारा आपका इसमें बाथ होते हैं, सारा एक बार नहा जाते हैं, मतलब सारे सेल्स डायरेक्टली बाथ होते हैं, उसमें कोई भी प्रॉपर चैनल नहीं होता है ताकि प्रिसाइजली या फिर इजीली आपका, जैसे कि हम लोग इसे यूं समझ सकते हैं जैसे कि एक खेत है, ठीक है, अगर खेत में नाले बने हुए हैं तो उसे हमें पानी देने में इजी हो जाएगा, है ना। मतलब कि एक जगह का नाला में जाएगा, फिर यहाँ से प्रिसाइजली आपका दूसरा नाला में, तीसरा नाला में, ठीक है। इसे हम बोलेंगे क्या, क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे। क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे जो कि हमें देखने को मिलता है किसमें, मैमल्स में। हमें मैन में देखने को मिलता है ना, नसें हैं ना हमारे पास, लेकिन वही क्लोज सिस्टम की बात करें तो क्लोज सिस्टम में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर क्लोज सिस्टम में आपने प्लांट यहाँ पे क्रॉप लगाया हुआ है ढेर सारा, तो आपको पानी देने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर से आप पानी डालोगे एंड ऑल विल की स्प्रेड, सारे ऐसे स्प्रेड एक ही बार में भीगेंगे, कोई भी चैनल उसमें नहीं मौजूद है, तो सारे सेल्स एक ही बार इसमें भीग जाते हैं। और ऐसा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलता है किसमें, आर्थ्रोपोड्स, यानी कि द बिगेस्ट फाइलम, कॉकरोच वाला फाइलम, ठीक है। कॉकरोचेस के सारे सेल्स बात कर रहे हो तो, और वहीं दूसरा आपका मॉलस्क, मॉलस्क यानी कि स्नेल वाले फाइलम, इसमें आपको क्लोज सर्कुलेटरी पाथवेज नहीं देखने को मिलता है। अब देखिए क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे पे आते हैं हम लोग। वी कम इन योर क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे, जिसमें कि आपके पास प्रॉपर वेसल्स होते हैं, आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं, ठीक है। और ये आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है किसमें, परम में। अब ये ट्रिक याद करिए, परम में क्या मिलता है आपको, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये परम का फुल फॉर्म क्या हो गया, पाइसिस। पाइसिस यानी कि आपका फिशेस, ओके। ए से हो गया आपका, लेट मी राइट इट, ए से हो गया आपका P फॉर योर पाइसेस, ओके। ए से हो गया आपका एनालिड्स, एनालिड्स मींस की और हीरोडिनारिया एंड अर्थवर्म वाला ग्रुप। आर से हो गया आपका रेप्टाइल्स यानी कि स्नेक्स वाला ग्रुप, ओके, लिजार्ड्स वाला ग्रुप। ए से फिर हो गया आपका एव्स यानी कि बर्ड्स, एंड एम से होगा हम लोग, दैट इज योर मैमल्स, मैमल्स, ओके। एक और बात, यहाँ सर्कुलेटरी पाथवे तो हो गया, एक आपका ओपन होता है, दूसरा क्लोज्ड होता है। अब दूसरा आता है यहाँ पे कि जो सर्कुलेटरी पाथवेज होता है, सर्कुलेशन आपका ब्लड का सिंगल सर्कुलेशन भी हो सकता है, या फिर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, या फिर डबल सर्कुलेशन हो सकता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। ये तीन टाइप जो मैंने अभी बताया, इसे मैं अच्छे से समझाती हूँ कि सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है। सिंगल सर्कुलेशन में बेसिकली आपका होता है कि हार्ट या फिर ओके हाँ, हार्ट, हार्ट में जो है वो ब्लड एक ही बार आता है और यहाँ से एक ही बार निकल करके पूरे बॉडी में भेजा जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ये दोबारा नहीं आता है या फिर दोबारा इसका रिवर्स फ्लो नहीं होता। एक बार जो खून आता है वो दोबारा चला जाता है, फिर से ऐसे फ्लो होता है, ठीक है। और वहीं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में, अच्छा उससे पहले डबल सर्कुलेशन देखते हैं। डबल सर्कुलेशन की बात करें, डबल सर्कुलेशन में ये होता है कि हार्ट इधर हाफ पोर्शन में आता है, ये चला जाता है, देन आफ्टर इधर जो आया वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है, ये आता है और ये चला जाता है लंग्स में ताकि फिल्टर हो सके। और नेक्स्ट पोर्शन में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है बॉडी में ताकि वो सेल के पास चला जाए, ठीक है। तो ये आपका डबल सर्कुलेशन, यानी कि एक ही खून आपका दो बार आता है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड बन करके और दूसरी बार आपका प्यूरिफाई होकर के ऑक्सीजनेटेड के तौर पे, इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। वहीं अगर बात करें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में आपका ये होता है कि हार्ट जो होता है यहाँ डीऑक्सीजनेटेड आता है और इधर ऑक्सीजनेटेड आता है, दोनों जाकर के नीचे वेंट्रिकल्स में आपका मिक्स हो जाता है और एक मिक्स्ड ब्लड आपका फ्लो करता है, यानी कि उसमें कोई भी सेपरेशन नहीं होता अच्छे से कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका अलग जाए और डीऑक्सीजनेटेड अलग, ये दोनों एक ही साथ मिक्स्ड होकर के जाते हैं, इसे कहते हैं हम लोग इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब देखिए ये जो आपका सिंगल सर्कुलेशन है, सिंगल सर्कुलेशन किसमें देखने को मिलता है, इट इज सीन इन योर फिशेज। फिशेज में आपका एक ऑरिकल रहता है, सॉरी
एट्रिया रहता है। ओके, एट्रिया। एंड नेक्स्ट आपका दूसरा वेंट्रिकल रहता है। तो जैसे ही एट्रिया में आपका ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड या फिर डीऑक्सीजनेटेड, दोनों आपका, डीऑक्सीजनेटेड मतलब क्या, डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होंगे, ऑक्सीजनेटेड मतलब कि O2 रिच ब्लड, दोनों यहाँ आकर के मिक्स हो जाते हैं और एक मिक्स्ड ब्लड फ्लो करता है थ्रू आउट द होल बॉडी। यानी कि ना ही तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया गया, ना ही तो ऑक्सीजन को अलग किया गया। ये आपका सिंगल सर्कुलेशन। पार्शियल जो आपका या फिर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ये आपको देखने को मिलता है एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस में यानी कि आपके फ्रॉग वाले फाइलम में, फ्रॉग वाले, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट आपका रेप्टाइल्स में, यानी कि स्नेक एंड लिजार्ड वाले ग्रुप में। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में आपका पार्शियल डबल सर्कुलेशन। इसी के वजह से ये लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, दैट इज और पोइकिलोथर्म्स होते हैं। एनसीईआरटी में ये टर्म है, ठीक है, पोइकिलोथर्म्स होते हैं, एनिमल किंगडम वाला क्लास 11th का टर्म, ठीक है। और ये इसीलिए आपका बॉडी जो होता है, ये लोग अपना मेंटेन नहीं कर पाते, मतलब अंदर का इसमें होम्योस्टैसिस नहीं हो पाता। अच्छा, वो यहाँ का टॉपिक नहीं, तो प्लीज लेट इट गो। पार्शियल डबल सर्कुलेशन में हम लोग देखते हैं कि हार्ट में क्या चल रहा होता है। तो ये रहा आपका हार्ट। यहाँ पे दो एट्रिया। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि अगर आपका राइट हैंड, जिस तरफ आपका राइट हैंड है, यानी कि ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस साइड राइट हार्ट न होकर के यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये वाला पोर्शन आपका लेफ्ट हार्ट है और ये आपका राइट हार्ट है। यानी कि जिस तरफ आपका लेफ्ट हैंड है उस तरफ आपका राइट साइड होगा हार्ट का, और जिस तरफ आपका राइट हैंड है उधर लेफ्ट साइड होगा हार्ट का, ठीक है। उसके बाद से देखिए, इधर आपका राइट जो एट्रिया है उधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और लेफ्ट एट्रिया में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। दोनों यहाँ जाकर के मिक्स्ड हो जाते हैं और मिक्स्ड प्रोपोर्शन या फिर मिक्स्ड आपका ब्लड है, वो दोनों साथ साथ आपका पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं पार्शियल डबल सर्कुलेशन। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग का कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, यानी कि ट्रू डबल सर्कुलेशन, जो कि हमें किस में देखने को मिलता है, परम में, पाइसेस, एनालिड्स, रेप्टाइल्स, एव्स एंड योर मैमल्स। ये डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, तो हार्ट का आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और इसके साथ ही परम प्लस और इसमें आपका एक रेप्टाइल्स का ये भी आता है, दैट इज और क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल्स में, मगरमच्छ में भी आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। इसमें ये होता है, ये देखिए, ये आपका राइट साइड हो गया, ये आपका लेफ्ट साइड हो गया। याद होगा ना कि राइट हैंड साइड आपका लेफ्ट हार्ट होता है और लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट साइड ऑफ द हार्ट होता है। ये आपका एट्रिया, एट्रिया, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। ओके, यहां से आपका वेयर इज द पेन, यहाँ से आपका एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, वो इस तरफ का वेंट्रिकल में जाता है और यहाँ से आपका बाहर निकल के पर्लमन्स के पास चला जाता है। जाओ बच्चे, तुम फिल्टर हो, क्या हो तुम, क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड रिच हो, ठीक है। तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है और प्यूरिफाई होकर के आना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जब ये प्यूरिफाई होकर के आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड का वेंट्रिकल में जाएगा और इस वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में चला जाता है। बोलता है कि जाओ बच्चे तुम सेल्स के पास जाओ, ठीक है, और उसे हेल्प करो। तो इसे कहते हैं हम लोग डबल सर्कुलेशन। यहाँ पे ये आपका कंप्लीट होता है। ओके, तो अब हम लोग एनसीईआरटी जरा सा देखते हैं। एनसीईआरटी को झांकना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप लोग स्क्रिबल कर रहे हो ना, स्क्रिबल करते जाना प्लीज, क्योंकि इसे याद करने में, मतलब ये जो हार्ट वाला पोर्शन है ना चैप्टर, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर है। ह्यूमन हार्ट हो गया, फिर इसका सर्कुलेटरी पाथवेज हो गया। अगर अच्छे से समझना है तो साथ साथ में राइटिंग का भी हैबिट डालिए आप लोग। तो सर्कुलेटरी पैटर्न्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एक ओपन और दूसरा आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि आपका पाया जाता है आर्थ्रोपोड्स, कॉकरोचेस एंड मॉलस्क, यानी कि स्नेल वाले ग्रुप में, इन विच ब्लड पंप बाय द हार्ट पासेस थ्रू लार्ज वेसल्स इनटू ओपन स्पेसेस। ये कहाँ पे जाते हैं, ओपन स्पेसेस में जाकर के गिरते हैं, जैसा मैंने उसमें दिखाया था आपको, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं बॉडी कैविटी या फिर साइनसेस, साइनसेस, ठीक है। एनालिड्स एंड कॉर्डेट्स हैव अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। एनालिड्स और आपका कॉर्डेट्स, एनालिड्स यानी कि अर्थवॉर्म वाला ग्रुप एंड कॉर्डेट्स यानी कि आपका ऑल परम वाला ग्रुप, ठीक है।
ये सारे में क्या देखे जाते हैं आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड पंप बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड. ऑफ कोर्स अगर अच्छे से नाले में हम लोग भेजेंगे पानी तो हर क्रॉप के पास अच्छे से पहुंचेगा, हर सेल्स के पास आपका अच्छे से पहुंचेगा. ठीक है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा कि ओपन स्पेसेस में मैंने खुला छोड़ दिया और पानी बहे जा रहा है बहे जा रहा है. ठीक है, और अब देखिए नेक्स्ट, ऑल वर्टिब्रेट पोजेस अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट. सारे वर्टिब्रेट्स के पास आपका मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं. फिशेस हैव अ टू चैम्बर्ड हार्ट with an atrium and a ventricle. Amphibians and the reptiles except crocodiles have a three-chambered heart. Three-chambered यानी कि क्या, दो atria and one ventricle, of course. Okay. Whereas crocodiles, birds and mammals possess four-chambered heart with two atria and two ventricles. In fishes, the heart pumps out deoxygenated blood which is oxygenated by the gills and supplied to the body parts. अच्छा, ये fishes में आपका जो ये जैसे ह्यूमंस में प्यूरिफायर कौन सा है आपका लंग्स होता है, वैसे फिशेस में आपका गिल्स प्यूरिफिकेशन का काम करता है. ठीक है, वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट विच इज single circulation. In amphibians and reptiles the left atrium receives oxygenated blood from other parts. However they get mixed up in single ventricle which pumps out mixed blood, यानी कि incomplete double circulation. In birds and mammals, oxygenated and deoxygenated blood received by the left and right atria respectively passes on to the ventricles of the same sides. The ventricles pumped it out without any mixing up, यानी कि इसमें oxygenated और deoxygenated का mixing नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है. ठीक है, एंड यहाँ पे सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज देखने को मिलता है. Hence these animals have double circulation. Okay, यहाँ पे ये टॉपिक आपका फिनिश हुआ एंड लेट अस कम टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस. आप लोग पेन उठाइए और साथ में लिखते जाइए. इन ओपन सर्कुलेटरी पाथवे द ब्लड पासेस थ्रू लार्ज वेसल्स कॉल्ड, लार्ज वेसल्स के थ्रू पास होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, it is known as your body cavity, open spaces, sinuses, of course all of these यानी देखिए ये आपका सारे सेल्स हैं, यहाँ पर खून की बरसात हुई, खून की बरसात ओपन स्पेसेस में गए, ये सारे सेल नहा गए. ठीक है, इधर 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 एंड ऑल. अब नेक्स्ट, क्लोज सर्कुलेशन इज सीन डैश टू कॉर्डेट्स, यानी किस एनिमल फाइलम के बाद कॉर्डेट्स तक वो जाता है. इट स्टार्ट्स विथ योर एनालिड्स. आर्थ्रोपोड मोलस्क में क्या कैसे होते हैं, ओपन होते हैं ना. ठीक है, एनालिड्स यानी कि आपका अर्थवर्म वाला ग्रुप. नेक्स्ट आ गया, टू चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड इन योर पाइसेस. फिशेस में, मछलियों में आपका क्या होता है, दो चैम्बर्ड हार्ट होता है. इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इज सीन इन योर एम्फीबियंस एक्सेप्ट वन क्रोकोडाइल्स. क्रोकोडाइल में आपका फोर चैम्बर्ड हार्ट है. नेक्स्ट, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, दिस इज द मोस्ट कंफ्यूज एंड लेकिन अगर आप समझ जाओ तो इट विल बी फील लाइक मैजिक हो रहा है, इतना इंटरेस्टिंग है ह्यूमन हार्ट. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में वी रीड अबाउट योर ह्यूमन हार्ट, बेसिकली योर ह्यूमन हार्ट, और ह्यूमन हार्ट में कैसे आपका पंपिंग होता है, कैसे वो मोटर हुआ एंड कैसे आपका उसमें कौन सा वेन आता है, कौन सा वेन चला जाता है. ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, तो प्लीज अपना फोकस यहाँ पे ज्यादा डालिए और स्क्रिबलिंग थोड़ा और बढ़ाइए. जहां भी थोड़ा सा भी लगता है आपको कि हाँ ये नोट डाउन करने लायक है, प्लीज उसको नोट डाउन करते जाइए. So let us look at the way human circulatory system. तो human circulatory system यानी कि खून को कौन पंप करता है, आपका हार्ट पंप करता है ना, जिसमें इसमें चार चैम्बर्स होते हैं. आपका ये हो गया राइट हैंड साइड, आपका सॉरी लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट साइड होगा हार्ट का, एंड राइट हैंड साइड आपका लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होगा. ठीक है, तो लेफ्ट एट्रिया से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में एंड राइट एट्रिया से आपका ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में. यहाँ पे आपका राइट साइड में आपका फ्लो करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, और वहीं आपका लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है. अब सवाल ये उठता है, ये जो हार्ट है इसका खासियत आप बताइए. ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट जो है वो आपका बना होता है
स्पेशल मसल्स का। उस स्पेशल मसल का नाम क्या है? दैट इज योर कार्डियक मसल, कार्डियक मसल। तो ह्यूमन हार्ट, हार्ट को हम लोग कार्डियम भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हार्ट जो होता है वो आपका कार्डियक मसल से बना होता है, यानी ये मसल हार्ट के अलावा कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें कोई भी स्मूथ मसल्स, स्क्वैमस एपिथेलियम या एडिपोज टिश्यू या एरेओलार टिश्यू नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब आता है कि ये जो ह्यूमन हार्ट होता है, आपका प्यारा सा दिल, ये आपका मायोजेनिक इन नेचर होता है। मायोजेनिक मीन्स की ऑटो रेगुलेटेड होता है, ऑटो एक्साइटेबल भी बोल सकते हैं इसको। ऑटो एक्साइटेबल यानी कि खुद से एक्साइट होता है, तो वो दिल खुद से धड़कता है, यानी कि डर लगे तो इसका हार्ट बीट तेज खुद से होता है, और अगर सुस्ता रहा है तो इसका हार्ट बीट का ये जो बीटिंग स्ट्रेंथ है वो खुद से ही कम होता है, आप उसे ऑल्टर नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो ये ऑटो एक्साइटेबल हुआ, मायोजेनिक नेचर इसलिए बोला गया है। उसके बाद आता है कि इसमें आपका कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। ओके, यही है इसमें। और हाँ, नेक्स्ट आपका आता है, अच्छा चैम्बर को मैं अच्छे से समझा देती हूँ। ये आपका चैम्बर, दिस इज योर राइट, दिस इज लेफ्ट, दिस इज एट्रिया, एट्रिया, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। अब देखिए यहाँ जो आपकी नसें जाती हैं और निकलती हैं, इसका नाम देखिए। एट्रिया में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ये जो लेकर के आता है यहाँ पे जो आपका मेजर वेन बोलिए, वो होता है आपका वेना कावा। वो क्या होता है आपका? वेना कावा। ऊपर के बॉडी यानी कि जैसे कि हमारा ब्रेन हो गया और अपर लिम्स, हैंड के पास से जो लेकर के आता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, वो आपका होता है सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर यानी कि ऊपर की तरफ, और जो नीचे यानी कि लोअर लिम्ब हो गया, वेस्ट एरियाज हो गया, ठीक है, इन सब से लेकर के आता है आपका इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा यानी कि नीचे वाले पोर्शन से, ठीक है। इसे नोट डाउन करिए कि सुपीरियर वेना कावा ऊपर से लेकर के आता है, इंफीरियर वेना कावा आपका नीचे से लेकर के आता है, और ये आपका दे देते हैं किसे? राइट एट्रिया को। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में पोर डाउन होते हैं। राइट वेंट्रिकल में गिरने के बाद अब सवाल ये है कि राइट वेंट्रिकल से कौन लेकर के जाता है? तो राइट वेंट्रिकल में आपका रहता है ले जाने वाला, ले जाने वाला रहता है आपका राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी यहाँ पे लग रहा है, इसका मतलब क्या कि ये जा रहा है आपका पल्मन्स के पास, पल्मन्स के पास आ रहा है, ठीक है। कैसा ब्लड लेकर के? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के। तो ये चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। यहाँ पे फिर से मैं बताती हूँ कि वेना कावा में लेकर के आता है और पल्मोनरी आर्टरी लेकर के जाता है, पल्मोनरी आर्टरी लेकर के जाता है, पीए आपका लेकर के जाता है काम, ठीक है। अब समझे? अब नेक्स्ट साइड पे आते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड का देखते हैं। लेफ्ट साइड का ये रहा आपका लेफ्ट साइड, दिस इज योर एट्रियम, दिस इज योर वेंट्रिकल, दिस इज योर वेंट्रिकल। तो जैसे यहां से अब आया यहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड, और जिस आर्टरी से आता है या फिर जिस वेन से आता है उसे हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन यानी कि पल्मन से स्टार्ट होकर के आपका हार्ट में गिर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भी आपका पल्मोनरी लगेगा, और ये पल्मोनरी वेन लेकर के आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे देखिएगा कि वेन्स, हमें तो ये पढ़ाएगा कि वेन्स आपका कैसा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, वहीं आपका आर्टरी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। लेकिन यहाँ पे आपका लंग्स और हार्ट के बीच में एक्सेप्शन देखने को मिलता है, और इस केस में आपका क्या होता है? वेन्स आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करते हैं, और यहाँ जो आर्टरी था अभी आपने देखा ना पीए, वो क्या कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में एंटर हो जाता है। वेंट्रिकल्स में जाने के बाद यहाँ से ये एओर्टा में जाता है, एओर्टा में जाता है, दैट इज योर द बिगेस्ट आर्टरी, और यही आपका पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेंड करता है। बस इतना सा है, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आता है पल्मोनरी, नो वेना कावा, हाँ वेना कावा से, और ये जाता है आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पल्मन्स के पास। वहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपका आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू, और ये जाता है फिर एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में।
ठीक है। अब नेक्स्ट, ये जो ह्यूमन हार्ट है, इसके पास इसका शेप कैसा है? इसका शेप आपका कैसे बोल सकते हैं, क्लेंच्ड फिस्ट की तरह, यानी कि क्लेंच्ड यानी कि बंद मुट्ठी के साइज का है। इसका साइज न तो उससे ज्यादा है न तो उससे कम है, हाँ हल्का फुल्का, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम लोग ये बोलते हैं कि आपका क्लेंच्ड फिस्ट, एक मुट्ठी बराबर आपका हार्ट है। और इसका जो नीचे आपका वेंट्रिकल वाला पोर्शन होता है, दिस वन, ये वेंट्रिकल वाला पोर्शन, ये आपका मोटा होता है, यानी कि थिक होता है एज कंपेयर टू योर एट्रियम वाला पोर्शन। क्यों थिक होता है? क्योंकि एट्रिया से ब्लड तो बस नीचे उतर रहा है, ठीक है, लेकिन वेंट्रिकल को क्या करना होता है? पूरा पंप करना होता है। ये आपका लंग्स के पास जाता है और ये आपका पूरा बॉडी के पास जाता है, ठीक है, बॉडी के पास। तो अगर वेंट्रिकल्स में भी देखें तो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा थिक होता है एज कंपेयर टू योर राइट वेंट्रिकल, और इसके वजह से, ये आपका ज्यादा थिक होने की वजह से ये जरा लेफ्ट साइड टिल्टेड भी रहता है, लेफ्ट साइड हल्का सा झुका भी रहता है। आप इसे ऐसे याद कर सकते, जैसे कि वी हैव कि ऐसा बोला जाता है हिंदू कल्चर में कि हमेशा वाइफ को लेफ्ट साइड बैठना चाहिए अपने हस्बैंड के। क्यों? क्योंकि वो उसकी हार्ट है, ठीक है, वो उसके दिल में रहती है, तो यानी कि लेफ्ट साइड वो झुका हुआ रहता है। अब क्या होगा? ठीक है। एंड देयर आफ्टर की हम लोग ये देखें, क्या देखें कि जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है वो आपका ज्यादा थिकेस्ट रहता है। क्यों? क्योंकि इसे पूरे शरीर में ब्लड को पंप करना होता है, तो इसे ज्यादा एनर्जी का जरूरत होता है, ज्यादा फोर्स का जरूरत होता है, तो इसे सपोर्ट करने के लिए भी ज्यादा मसल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब अगर देखें कि ये जो ह्यूमन हार्ट है वो आपका प्रेजेंट कहाँ पे रहता है, तो ये आपका प्रेजेंट होता है दोनों लंग्स के बीच वाले पोर्शन, दैट इज और मीडियास्टनम के बीच में आपका प्रेजेंट होता है ये हार्ट, लेफ्ट साइड हल्का टिल्टेड, जिसकी वजह से क्या होता है, ये लेफ्ट आपका जो पल्मन था ये हल्का सा ऐसे यहाँ पे कार्डियक नॉच का फॉर्मेशन होता है, कार्डियक नॉच का फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है, यानी कि पल्मन्स का साइड थोड़ा सा कर्व्ड लाइक हो गया, यानी कि स्पेसियस हो गया, दबा हुआ हो गया, ठीक है। और इसी हार्ट के ऊपर एक और ऑर्गन याद नहीं कि आपका थाइमस भी प्रेजेंट होता है, हमने देखा था। ओके, अब अच्छा हाँ, ये ह्यूमन हार्ट को जरा शिद्दत से जरा पेशेंसली करते हैं, क्योंकि थोड़ा तो इसमें ज्यादा टॉपिक्स हैं और ऊपर से ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद फिर होता है कि जो आपका ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट के दो आर्टरिया के बीच में आपका सेप्टा, यानी कि एक सेपरेटिंग वॉल प्रेजेंट होता है। ये आर्टरिया के बीच में आपका एक सेपरेटिंग वॉल प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं आर्ट्रियल इंटर आर्ट्रियल सेप्टा। इंटर आर्ट्रियल सेप्टा, इंटर यानी कि दो आर्टरिया के बीच वाला सेप्टा, इंटर आर्ट्रियल सेप्टा, ठीक है। और वैसे ही दो वेंट्रिकल के बीच में भी वॉल है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। अब दो एट्रिया, सॉरी एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल के बीच में भी सेप्टा होगा, इस साइड भी वैसे ही सेप्टा होगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, AVS, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। इस साइड भी आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। तो अब याद हुआ कितने तरीके के सेप्टा? 3 तरीके के सेप्टा। इंटर, दो ऑरिकल के बीच, सॉरी दो एट्रिया, नॉट ऑरिकल, दो एट्रिया, मैं ही गलत बोल रही, दो एट्रिया के बीच में आपका इंटर एट्रियल सेप्टा, दो वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, और एक एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। दिस इज द होल स्टोरी। अब आता है दूसरा स्टोरी, यहाँ पे फिर से हमारा डब्बे वाला हार्ट। तो ये आर्टरिया और वेंट्रिकल, ये आर्टरिया, दिस इज योर वेंट्रिकल, दिस इज योर राइट साइड, दिस इज योर लेफ्ट हार्ट। ओके, तो यहाँ पे आर्टरिया से वेंट्रिकल में जाता है, राइट आर्टरिया से राइट वेंट्रिकल में जाता। अब जाता कैसे है? यहाँ कुछ तो दरवाजा होना चाहिए ना, उस आपका दरवाजा का नाम है आपका, यहाँ पे 3 दरवाजे होते हैं, 3 दरवाजे का नाम है आपका ट्राइकस्पिड वाल, ट्राइकस्पिड वाल, ट्राइकस्पिड वाल, जिसे आपका ये मतलब स्पेशल टाइप ऑफ मसल बोलिए या फिर ये सब बना हुआ होता है, ठीक है। अब वाल जो होता है, इट लुक्स लाइक दिस,
वाल्व का काम क्या होता है कि इसमें एक बार जो ब्लड नीचे की ओर गया, वेंट्रिकल्स में गया, तो वेंट्रिकल से वापस ये ब्लड आपका ऊपर नहीं आ सकता है, ऊपर वाल्व क्लोज हो जाता है। और ये मतलब ये काम कब आता है कि जैसे आर्टरिया से वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसे पुश करना होता है कहाँ, पल्मन्स को देना होता है ना, लंग्स को देना होता है कि जब आया तो साफ होकर क्या, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। और जैसे ये फोर्स लगाएगा तो हो सकता है कि ब्लड ऊपर चला जाए, बैक चला जाए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए ना। एक ही बार मतलब एक ही ब्लड को बार बार मैं लाऊं ले जाऊं तो बाकी ब्लड को कौन प्यूरिफाई करेगा। तो इसलिए यहाँ पे आपका कस्प लगे होते हैं, जिसे हम लोग फ्लैप्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसी का नाम है आपका ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड फ्लैप्स भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे जो आपका ट्राइकस्पिड वाल्व देखने को मिलता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, इससे अटैच्ड आपका होता है 3 मजबूत रस्सी लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब कि रस्सी लाइक स्ट्रक्चर तो इन द सेंस कि मैं समझने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि रस्सी उठा के वहां पे लगा दिया जाता है। दिस इज योर राइट एट्रिया, दिस इज योर राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे जब ये गेट जो हुआ आपका ट्राइकस्पिड वाल्व, यहाँ से आपका रोप मतलब कि एक होता है कि बांधे हुए स्ट्रक्चर है जो कि इसको सपोर्ट करे, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर डोर में आप लोग देखें तो वहां पे क्या होता है, डोर को लगाया हुआ रहता है ना, एक हिंज, जो आपका रेंच एंड ऑल होता है वो हिंज लगाया होता है ताकि वो मूवमेंट अच्छे से कर सके। ऐसा नहीं कि अगर ये गेट को खुला छोड़ दिया तो ये जब मन तब खुल रहा है, जब मन तब बंद हो रहा है। इसलिए हम लोग इसे अटैच कर देते हैं, एक नट बोल्ट लगा दिए हैं हम लोग, जिसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे 3 नट बोल्ट लगेंगे तीनों ये गेट पे, जिसे हम लोग बोलेंगे क्या, कॉर्डे टेंडिने। क्या बोलेंगे, कॉर्डे टेंडिने, कॉर्डे टेंडिने, कॉर्डे टेंडिने, कॉर्डे टेंडिने, कॉर्डे टेंडिने, राइट इट, राइट इट, राइट इट, कॉर्डे टेंडिने। तो यहाँ पे आपका राइट साइड में आपका 3 कॉर्डे टेंडिने भी मौजूद होगा। किससे अटैच, तो ट्राइकस्पिड वाल्व से अटैच। वैसे ही आपका अगर हम लोग राइट साइड में देख, सॉरी लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, सॉरी सॉरी, लेफ्ट साइड, हाँ लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में देखें तो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी आपका दरवाजा प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपका 2 दरवाजा यानी कि बाइकस्पिड वाल्व देखने को मिलता है, जिसे हम लोग मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, मिट्रल वाल्व या फिर बाइकस्पिड वाल्व। तो यहाँ बाई यानी कि 2, और यहाँ पे 2 रोप लाइक स्ट्रक्चर होंगे, 2 रोप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, किसके पास आपका 2 कॉर्डे टेंडिने प्रेजेंट है, 2 कॉर्डे टेंडिने प्रेजेंट है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक, दूसरा टॉपिक में कि हार्ट में आपका प्रेजेंट होता है स्पेशल नोडल टिश्यूज, स्पेशल नोडल टिश्यूज। इस नोडल टिश्यूज का काम क्या होता है, टू मेंटेन द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी, टू मेंटेन द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी। एनसीईआरटी में अभी मैं दिखाऊंगी, इसे आप नोट डाउन अभी करो। राइट की रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी एक स्पेशल मसल्स कैरी आउट करते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग नोडल टिश्यूज, नोडल टिश्यूज। इस नोडल टिश्यूज का 3 टाइप्स होता है, नोडल टिश्यूज का 3 टाइप्स होता है। एक हो गया सैन, दूसरा एवियन, एंड तीसरा आपका बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज, राइट डाउन बंडल ऑफ हिज। ये सैन का फुल फॉर्म हुआ आपका साइनो एट्रियल नोड, दिस विल बी नोन एज योर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, दिस इज योर बंडल ऑफ हिज। साइनो एट्रियल नोड आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं प्रॉपर प्लेसिंग की साइनो एट्रियल नोड कहाँ पे प्रेजेंट, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट साइड, एट्रिया वेंट्रिकल, एट्रिया वेंट्रिकल। मेरे साथ साथ ये डब्बा बार बार बनाओ ताकि आपको याद हो सके। ये डायग्राम मैं बार बार बना सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं, आपको भी याद करना है ना। देखिए ये जो आपका राइट हैंड साइड का एट्रिया, वहां पे आपका साइनोएट्रियल नोड प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है साइनोएट्रियल नोड का, कि ये आपका स्विचिंग का काम करता है। एस फॉर स्विचिंग, स्विच ऑन करने का काम, यानी कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने का काम। एक्शन पोटेंशियल, व्हाट, एक्शन पोटेंशियल मतलब होता है काम करने का पोटेंशियल, काम करने का क्षमता को ये स्विच ऑन करता है, यानी कि हार्ट को बोलता है कि हाँ तुम्हारे पास क्षमता है, पोटेंशियल है, तो प्लीज काम करो। लो मैंने स्विच ऑन किया, तुम स्टार्ट हो जाओ धड़कना, ठीक है। तो ये धड़काने वाला काम, स्विचिंग ऑन का काम आपका सैन करता है, दैट इज साइनोएट्रियल नोड। यहाँ पे आपका लोअर लेफ्ट कॉर्नर में एट्रिया के प्रेजेंट होता है एवीएन, यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर
एट्रियोवेंट्रिकुलर एवियन नोडल, हाँ जी, साइनोएट्रियल नोड, ओके ओके, नोड नोड, हाँ, एवियन दैट इज योर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये नोड आपका काम करता है क्या? इसका काम है आपका वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करना, यानी कि वेंट्रिकुलर अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसके लिए। ये जो स्विच ऑन करता है इसके वजह से ये आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, एट्रिया आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। और यहाँ एवियन जब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है तो आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि सिकुड़ते हैं, सिकुड़ते हैं, सिकुड़ करके क्या करते हैं? पंपिंग करते हैं, ब्लड का पंपिंग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद से थर्ड जो मैंने बोला था बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज आपका वेंट्रिकुलर वॉल्स में प्रेजेंट रहता है कुछ इस तरीके से, वेंट्रिकुलर के वॉल में। इसका काम होता है आपका कि वेंट्रिकल्स में अच्छे तरीके से वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को यानी रिदमिक एक्टिविटी को जनरेट करना, फ्लो करना। और इसी BOF, इसी बंडल ऑफ हेज में, ये बंडल ऑफ हेज इट लुक्स लाइक ये जैसे कि वायर है, ठीक है, आपका तार, इलेक्ट्रिसिटी वायर तो आपने देखा ही होगा, जो रेड रेड कलर का आता है या फिर मान लीजिए येलो कलर का है, तो जो बाहर का प्लास्टिक कवरिंग है या फिर जो, हाँ, वही कवर हुआ, वेसल हुआ, वो आपका बंडल ऑफ हिज हुआ। बंडल ऑफ हिज में आपका प्रेजेंट होते हैं फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स, मिनट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि होता है आपका पुरकिंजे फाइबर्स, यानी कि ये आपका तार के अंदर का जो आयरन वाला तार है जहां पे असल में बिजली दौड़ रही है, वो आपका क्या हुआ? पुरकिंजे फाइबर्स। और जिसमें जो आपका बाहर का कवरिंग है वो क्या हुआ? BOF, दैट इज बंडल ऑफ हिज। ओके, अब समझ में आया कि बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर में क्या अंतर है। बंडल ऑफ हिज हुआ आपका वायर और आपका पुरकिंजे फाइबर हुआ आपका, पुरकिंजे फाइबर हुआ आपका जो जिसमें सच में जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी जनरेट हो रहा है, कैरी आउट हो रहा है, फ्लो आउट हो रहा है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक था। ओके, तो ये भी आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। और ह्यूमन हार्ट में हमें और क्या पढ़ना है? ओके, नथिंग इज टू बी रेट अगेन। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बार मैं सिंपली एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दूं। क्वेश्चंस तो इजीली बनना ही बनना है इसके बाद, ठीक है। ये हो गया राइट साइड, दिस इज योर लेफ्ट हार्ट, दिस इज योर एट्रिया, एट्रिया, वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर। इन दोनों के बीच में आपके दरवाजे प्रेजेंट हुए, कौन से? 3 दरवाजे विद 3 रस्सी लाइक स्ट्रक्चर, 3 नट एंड बोल्ट, दैट इज कॉर्डेड टेंडिने, 3 कॉर्डेड टेंडिने। इसे हम लोग बोलेंगे ट्राइस्पिड वाल्व। वाल्व क्यों प्रेजेंट है? ताकि कोई भी बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड आपका ना हो सके। अब इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड में आपका बाइस्पिड वाल्व, इसमें 2 कॉर्डेड टेंडिने, ठीक है। ये जो आपका वेंट्रिकुलर का वॉल है वो आपका ज्यादा थिक रहता है एज कंपेयर टू योर आर्टरियम्स। उसके बाद फिर वेंट्रिकल में भी किस वेंट्रिकल का ज्यादा थिकेस्ट मसल रहता है? दैट इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल का। क्यों? क्योंकि ये पूरे बॉडी में आपका ब्लड सेंड करते हैं। अब आता है इसमें जो प्रेजेंट था, ओके, ये वाला भी तो हमने रिवाइज किया था कि राइट एंड दिस इज लेफ्ट, राइट एट्रिया में आता है क्या? राइट एट्रियम में आता है आपका वेना कावा, ऊपर से सुपीरियर वेना कावा, नीचे से इंफीरियर वेना कावा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आता है आपका एट्रिया में। एट्रिया से वेंट्रिकुलर जाता है और ये आपका पल्मोनरी आर्टरी PA को दे देता है कि जा बच्चे तू लेके जा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ लेके जाना है? पल्मन के पास, यानी कि लंग्स के पास लेकर के जाओ। अब आता है आपका लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर के आया? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लेकर के आता है पल्मन से पल्मोनरी वेन PV, और ये चला जाता है वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल के थ्रू ये आपका एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में फ्लो कर जाता है। इतना सा ही बात था। इसके बाद हमने देखा था सेप्टा, तो सेप्टा 2 एट्रिया के बीच में एट्रियल सेप्टा हो गया, इंटर एट्रियल सेप्टा। 2 वेंट्रिकल्स के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, और 2 एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में आपका प्रेजेंट होने की वजह से जो सेप्टा होगा उसका नाम होगा एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, AVS।
दिस इज ऑल्सो कंप्लीट। एंड लास्टली हम लोगों ने देखा था नोडल टिश्यूज की। नोडल टिश्यूज कौन कौन से नोडल टिश्यूज? 3 नोडल टिश्यूज वी हैव। वन इज और स्विचिंग ऑन वाला सैन, वन की दूसरा आपका एवियन एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, थर्ड आपका बंडल ऑफ हीज। बंडल ऑफ हीज में क्या प्रेजेंट होते हैं? मिनट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज पुरकिंजे फाइबर्स। पुरकिंजे फाइबर्स। अब आते हैं बचे कुछ जो टॉपिक रहेंगे हम लोग कवर करेंगे एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से आर यू इंटरेस्टेड? Okay, human circulatory system. Human circulatory system, also called the blood vascular system. Blood vascular system consists of a muscular chambered heart, a network of closed branching blood vessels and blood, the fluid which is circulated. Heart, the mesodermally derived organ. Okay, इसे मैंने छोड़ दिया था। mesodermal derivation होता है हार्ट का, यानी कि कौन सा जर्म लेयर से बनता है हार्ट? आपका mesoderm से बना होता है। It's situated in the thoracic cavity in between the two lungs, slightly tilted to the left hand side, यानी कि पत्नी आपकी इधर बैठेगी, लेफ्ट हैंड साइड में बैठती है, ठीक है, उधर ही तो आप ज्यादा झुके होगे, ठीक है। इट हैज द साइज ऑफ अ क्लेंच्ड फिस्ट, यानी कि बंद मुट्ठी के इतना साइज होता है। इट इज प्रोटेक्टेड। ओह, इसे भी छोड़ दिया था। हाँ, इसे ये जो आपका हार्ट है, हार्ट के बाहर आपका हाँ, हार्ट के बाद आपका 2 लेयर्स होता है। 2 लेयर्स कौन कौन से होते हैं? इनर पेरिकार्डियम एंड दिस इज योर आउटर पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, फिर से बोलो पेरिकार्डियम। कार्डियम को जो इनक्लोज करे उसे क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, ओके। और इन दोनों के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दोनों लेयर के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो कि हुआ आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड, okay, so let us move further. Pericardium, enclosing the pericardial fluid. Our heart has 4 chambers, 4 chamber, 2 relatively small upper chambers called atria. Atria आपका छोटे छोटे प्यारे से होते हैं, and 2 larger lower chambers called ventricles. A thin muscular wall called the interatrial septum separates the right and the left atria. अब समझ में आया कि right atria और left atria को separate करते हैं atrial septum, whereas a thick walled the interventricular septum separates the left and right ventricles. The atrium and the ventricle of the same side are also separated by a thick fibrous tissue called the atrioventricular septum. Thick fibrous tissue, that is our atrioventricular septum, यानी कि एक atria और ventricle के बीच वाला जो separation होता है, that is our atrioventricular septum. कितना इजी लग रहा है ना, मतलब मक्खन के जैसे। जैसे कि मैंने एक बार समझाया, आप लोग समझे, उसे नोट डाउन किया, उसके बाद फिर यहाँ आकर के एनसीईआरटी वापस से पढ़ रहे हैं तो लग रहा है कि सारा दिमाग में छप रहा है ना। उसके बाद फिर इसे जब ये और भी ज्यादा आपका कॉन्क्रीट फॉर्म ले लेगा जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जस्ट आफ्टर दिस। तो हाउ इंटरेस्टिंग इज दिस वीडियो, लुक एट दिस। ओके, however, each of these septa are provided with an opening through which the 2 chambers of the same side are connected. The opening between the right atrium and the right ventricle is guarded by a valve formed by 3 muscular flaps or cusps. यानी कि right hand side में आपका the tricuspid valve present रहता है और वहीं से आपका 3 chordae tendineae भी present रहता है। Whereas a bicuspid or mitral valve guards the opening between the left atrium and left ventricle. The openings of the right and left ventricles into the pulmonary artery and the aorta respectively. Okay, PA को कौन देता है? PA को देता है आपका राइट वेंट्रिकल और एओर्टा को कौन देता है? आपका लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है। बोलता है जाओ बच्चों तुम लोग सेल क्यों देके आओ, ठीक है। आर प्रोवाइडेड विद द सेमिलुनार वाल्व, और यहीं पे आपका ओके मैंने सेमिलुनार वाल्व भी छोड़ दिया। वाओ, गजब गजब। आपका सेमिलुनार वाल्व कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में, क्योंकि वहां पे भी तो आपका बैक फ्लो हो सकता है ना। देखिए ये आपका राइट वेंट्रिकल, दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी के पास और ये जाता है आपका एओर्टा के पास, एओर्टा के पास। तो अगर यहाँ से ब्लड यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पे बैक फ्लो ना हो, इसे प्रिवेंट करने के लिए आपका सेमी ल्यूनार वाल्व यानी कि अर्धचंद्र वाल्व प्रेजेंट होते हैं। सेमी मतलब हाफ, लूनर मतलब कि चंदा मामा, तो आधा चंदा मामा प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। और एओर्टा में भी वही अर्धचंद्र वाल्व प्रेजेंट होते हैं, सेमी लूनर वाल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दीज वाल्स प्रेजेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, इसमें बैकवर्ड फ्लो होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते। द एंटायर हार्ट इज मेड ऑफ योर कार्डियक मसल्स, द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया। ऑफ कोर्स वेंट्रिकल का वॉल थिक रहता है, क्यों? क्योंकि ये पूरे बॉडी में भेजते हैं, ठीक है। अ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट, आपके नोडल टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। A patch of this tissue is present in the right upper corner of the right atrium, that is sinoatrial node. Another mass of this tissue is seen in the lower left corner of the right atrium close to the atrioventricular septum, that is your atrioventricular node. A bundle of nodal fibers, atrioventricular bundle, AV bundle, continues from the AVN which passes through the atrioventricular septa to emerge on the top of the interventricular septum and immediately divides into right and left bundle. These branches give rise to minute fibers throughout the ventricular musculature of the respective sides and are called your Purkinje fibers. The nodal musculature has the ability to generate action potential, यानी कि ये जो nodal tissue SAN, AVN and your bundle of these होता है, इसका काम क्या था? आपका एक्शन पोटेंशियल मेरे बच्चों, यानी कि काम करने की क्षमता को जनरेट करना, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुला, यानी कि कोई भी बाहरी, यानी कि हम बोले तू चुप हो जा दिल, तो क्या वो चुप होगा? बिल्कुल नहीं होगा। दैट इज ऑटो एक्साइटेबल, वो अपने से धड़कता है, अपने से स्टार्ट, अपने से बंद, अपने से कम, अपने से ज्यादा, ठीक है, ऑटो एक्साइटेबल। इसलिए इसका नेचर क्या बोला गया था? मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, मायोजेनिक नेचर, ठीक है। However, the number of action potentials that could be generated in a minute vary at different parts of the nodal system. The SAN can generate the maximum number of action potentials. SAN आपका maximum number of action potentials generate करता है, यानी कि तू धड़कता जा, स्विच में देता जा रहा, तू धड़कता जा। ये सबसे पहले आपका 70 से 75 बार हर मिनट में जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, यानी कि रिदम देने का एक्टिविटी, संकुचन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी कौन देखता है? आपका SAN देखता है। देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड द पेस मेकर, यानी कि पेस मेकर यानी कि गति मेकर। कितनी बार तू धड़केगा, ज्यादा धड़केगा, कम धड़केगा, जैसे कि मम्मी आ गई बगल में अचानक से, क्यों आई? तुम्हारा फोन का लॉक ओपन था, ठीक है, तो उसे लेकर के आ गए, तो तुम्हारा दिल धड़कने लगा ज्यादा, ठीक है। दिस इज योर पेस मेकर। और हार्ट नॉर्मली बीट्स कितना? नॉर्मल की बात करें तो 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट, और इसका एवरेज ले तो 72 बीट्स पर मिनट, यानी कि आपका दिल 72 बार धड़कता है एक मिनट में, एवरेज लेकर के बोले तो, ठीक है। ये आपका हार्ट का डायग्राम देखिए बच्चों, देखिए हार्ट का डायग्राम देखिए, दिस इज योर एओर्टा, दिस इज योर एओर्टा जो कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के। ओके, सबसे पहले मैं बताती हूँ, ये आपका स्मॉलर चैम्बर्स ऊपर वाले, राइट एट्रियम, दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड। राइट एट्रियम, ये फिर हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम, दिस इज योर राइट वेंट्रिकल, दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल। इन दोनों के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व, यहाँ से 3 कॉर्डेड टेंडिने देखिए निकल रहा है, रस्सी, ये हुआ ना रस्सी लाइक स्ट्रक्चर, 3 कॉर्डेड टेंडिने, ठीक है। उसके बाद फिर इस साइड देखे तो यहाँ पे 2 कॉर्डेड टेंडिने हैं कनेक्टिंग विथ योर बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व। अब देखिए यहाँ पे नोडल पैचेस की बात करें तो ये साइनोएट्रियल नोड, यहाँ पे दिस इज योर एवियन एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, दिस इज योर येलो वाला जो कलर है यहाँ पे येलो वाला पोर्शन, दिस इज योर बंडल ऑफ हिस जिसमें आपका पुर्किंजे फाइबर्स होते हैं। दिस इज द एपेक्स ऑफ हार्ट, एपेक्स यानी कि बेस ऑफ द हार्ट। देखिए आपका जो यहाँ पे बेस है वो कितना मोटा दिखाया गया है ना, क्योंकि बिकॉज ये मोटा होता है। ओके, ये आपका लेफ्ट साइड का जो वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसका मस्कुलेचर मोटा है, ठीक है, और इसी की वजह से आपका कार्डियक नॉच काउज होता है इन द पल्मन्स, ठीक है। अब देखिए, ओके, दिस इज योर कॉर्डेड टेंडिने हो गया, दिस इज योर इंफीरियर वेना कावा, दिस इज योर सुपीरियर वेना कावा। ये वेना कावा आपका कैसा ब्लड लेकर के आता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ओके। और इधर जो आपका ब्लड लेकर के जाता है पल्मोनरी आर्टरी इस वेंट्रिकल से लेकर के चला जाता है लंग्स के पास। इधर आपका ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में,
पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, और ये आपका वेंट्रिकल एओर्टा से होते हुए, दिस इज योर एओर्टा, ये एओर्टा से होते हुए पूरे बॉडी में फ्लो करता है. दिस इज द ऑल अबाउट, वी हैव टू नो अबाउट द ह्यूमन हार्ट. ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब आते हैं हमारा क्वेश्चंस पे. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन. प्लीज अपना, आप लोगों का जोश तो कम नहीं हुआ ना? प्लीज डोंट लॉस्ट इट, और इसके साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए. यकीन मानिए आपका हर मेहनत रंग लेकर के आएगा, बिल्कुल. तो अगर आप लोग थके हुए तो प्लीज जरा सा पानी पीजिए, जरा सा कुछ चबाते जाइए, चना मटर एंड ऑल. ठीक है, तो फिर से बैठ जाइए. नेक्स्ट देखिए, तो पहला क्वेश्चन, डेरिवेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट इज. ह्यूमन हार्ट का डेरिवेशन किस जर्म लेयर से हुआ? मीजोडर्मल, इंडोडर्मल, एक्टोडर्मल? बोलिए बोलिए बोलिए. द आंसर विल बी योर मीजोडर्मल, मीजोडर्मल, मीजोडर्मल. एम फॉर मीजोडर्मल, एम फॉर मायोजेनिक इन नेचर, मायोजेनिक. और फिर एम फॉर आपका मीडियास्टर्नम में प्रेजेंट. ओके, मीडियास्टर्नम यानी कि दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट. ठीक है. अब नेक्स्ट, हार्ट इज सिचुएटेड इन thoracic chamber in an open space, that is your mediastinum. ओके, अब नेक्स्ट, हार्ट इज ओके. हाँ, यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि बहुत लोग कार्डियक नॉच लगा करके आ जाते हैं. अरे कार्डियक नॉच वो स्पेस का नाम नहीं है. कार्डियक नॉच यानी कि कार्डियक नॉच आपका ये जो दबा हुआ स्ट्रक्चर फॉर्म होता है पल्मन्स में, लंग्स में जो फॉर्म हुआ था उसे कार्डियक नॉच कहते हैं मेरे बच्चों. मीडियास्टर्नम तो आपका ये स्पेस का नाम हो गया जहां पे ये प्रेजेंट होता है. ठीक है. हार्ट इज सराउंडेड बाय कितने लेयर्स? 2 लेयर्स ना, एक इनर पेरिकार्डियम एंड आउटर पेरिकार्डियम. ठीक है, डबल. नेक्स्ट, स्मॉलर अपर चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर नोन एज व्हाट? एट्रिया. ठीक है, नीचे वाले बड़े बड़े चैम्बर आपके वेंट्रिकल्स. द मिनट फाइबर्स अलोंग द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर इज. मिनट फाइबर कौन कौन से थे, मतलब क्या कहते थे उसको? इसको तो हम लोग BOF कहते थे. इसे कहते थे हम लोग पुरकिंजे फाइबर्स. पुरकिंजे फाइबर. देखा कितनी आसानी से मक्खन लाइक क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं. तो क्वेश्चंस यहाँ पे कोई बोलेगा कि हार्ड क्वेश्चन थे? बिल्कुल नहीं. द ओपनिंग ऑफ द राइट एट्रिया इनटू द राइट वेंट्रिकल. ओके, राइट एट्रिया यानी कि कैसा ब्लड फ्लो हो रहा है? यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिच राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में जाएंगे वाया ट्राइकस्पिड वाल्व, 3 दरवाजों से. ठीक है. द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम होल बॉडी इज ब्राउट इनटू द कौन सा एट्रिया ऑफ द हार्ट? राइट एट्रिया मेरे बच्चों, राइट एट्रिया. कौन लेकर के आया? ऊपर से सुपीरियर वेना कावा, नीचे से इंफीरियर वेना कावा. लिखो आप साथ में, जितना लिखोगे उतना यहीं पे तुरंत याद हो जाएगा. ठीक है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट फ्रॉम. ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका हार्ट के थ्रू पंप हो जाता है. थ्रू किससे? एओर्टा के थ्रू कि जाओ सेल्स को आप एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे करके आओ. नेक्स्ट, द पेस मेकर ऑफ हार्ट इज साइनोएट्रियल नोड. जो स्विचिंग का काम करता है साइनोएट्रियल नोड, ये प्रेजेंट कहाँ होता है? तो राइट एट्रिया के अपर कॉर्नर में. अब एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाय ह्यूमन हार्ट इज कितना रेंज का होता है? दैट इज 70 से 75 बार प्रति मिनट. नॉर्मल हार्ट बीटिंग रेट इज, यानी कि एवरेज हार्ट बीटिंग रेट एक एडल्ट ह्यूमन में कितना होता है? 72 टाइम्स पर मिनट. हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल, मायोजेनिक, ऑटो रेगुलेटेड. ऑल ऑफ दीज मेरे बच्चों. नेक्स्ट, कार्डियक साइकिल. ओके, ये टॉपिक आपका यहीं पे फिनिश्ड हुआ. अब आता है क्वेश्चन आपका कार्डियक साइकिल से. ये टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कार्डियक साइकिल कैसे चलता है. ठीक है, यानी कि जो हमने 4 चैम्बर्स पढ़े थे ह्यूमन में, ये राइट साइड, दिस इज योर लेफ्ट साइड, ये एट्रिया, वेंट्रिकुलर. तो यहाँ पे ब्लड आया, ब्लड गया. ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये भी बाहर निकल के गया. अब ये लोग, ऐसा तो नहीं होता है ना कि ब्लड अपने मर्जी से यहाँ पे ब्लड आता है, फिर ये रुक जाता है, फिर इधर का ब्लड आता है, फिर ये रुका तो फिर इधर का ब्लड जाता है. आखिर होता क्या है? ऐसा मतलब कंफ्यूजन होता है कि आखिर होता क्या? कार्डियक का साइकिल आखिर कैसे प्रोसेस, कौन सा स्टेप पहले होता है, कौन सा स्टेप बाद में होता है? तो इसे देखने के लिए हम लोग कार्डियक साइकिल पढ़ते हैं. ठीक है, कार्डियक साइकिल में पहला स्टेप होता है आपका कि ये जो चारों आपका एट्रिया और वेंट्रिकल,
चाहे लेफ्ट साइड का चाहे राइट साइड का, ये चारों आपका अभी रेस्टिंग स्टेज में होते हैं। रेस्टिंग स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? डायस्टॉल। डायस्टॉल रेस्टिंग स्टेज कहते हैं ना हम। मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे सो रहा है जैसे कि मर गया, वही वाला कि डी फॉर डायस्टॉल, डी फॉर डेथ, मरा हुआ इंसान जैसा दिख रहा है। तो ठीक है, डायस्टॉल यानी कि रेस्टिंग फेज, इसे हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग फेज। ठीक है, तो चारों आपका सो रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे सैन था स्विचिंग का, दैट इज योर पेस मेकर, आपका सिग्नल देता है। ये नोडल पैच आपका जैसे ही सिग्नल देता है, यहाँ पे क्या होता है? दिल धड़कता है। और दिल में कौन धड़केगा जी? आपका राइट एट्रिया धड़केगा। राइट एट्रिया आपका कंट्रैक्ट होता है। कंट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ जाता है। ये सिकुड़ता है तो सिकुड़ जाएगा तो क्या होगा? वहां जो जितना भी ब्लड होता है, जो यहाँ पे वेना कावा ने ला करके अभी दिया है, ठीक है, वो ब्लड आपका यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए आपका वेंट्रिकल में गिरने लग जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं कि एट्रियल सिस्टोल। क्या कहते हैं? एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल यानी कि डायस्टोल मतलब कि डेड जैसा सोना, और सिस्टोल यानी कि जाग जाना, सिकुड़ना। एस फॉर सिकुड़ना, डी फॉर डेड, एस फॉर सिकुड़ना। तो ये जो सिकुड़न होता है, इसकी वजह से ब्लड यहाँ वेंट्रिकल्स में आता है, वेंट्रिकल्स में पोर डाउन होने लगते हैं यानी कि गिरने लगते हैं। ठीक है, अब ये जब यहाँ से ब्लड आपका गिरा और ये वेंट्रिकल्स आपका भर गया, पूरी तरह भर गया, तो क्या होगा कि बैक फ्लो ना हो, इसके वजह से ट्राइकस्पिड वाल्व आपका बंद होता है और यहाँ पे वेंट्रिकल्स फिर सिकुड़ते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है और ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल होने की वजह से क्या होता है? अच्छा, ये यहाँ पे देखिए, ये भी तो था कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल किसकी सिग्नल के वजह से होते हैं? तो ये आपका यहाँ पे सिग्नल देने के लिए मौजूद होता है आपका दूसरा पैच, दैट इज एवीएन, एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड। एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है, एवीएन। ये आपका सैन हुआ, दिस इज योर एवीएन हुआ। यहाँ पे एवीएन आपका सिग्नल देते हैं, उसके बाद फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल करते हैं, सिकुड़ते हैं और ये ब्लड आपका चला जाता है बाहर। यहाँ से बाहर कहाँ जाएगा? बाहर आपका पीए के थ्रू चला जाएगा, पर्लमन्स के पास, पर्सनल असिस्टेंट के थ्रू आपका चला जाएगा, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पर्लमन्स के पास यानी कि लंग्स के पास चला जाता है आपका कैसा ब्लड? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड की जाओ तुम साफ होकर के आओ। ठीक है, ये हो गया कहानी आपका राइट साइड का। अब देखते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। ओके, दिस इज योर डब्बे वाला हार्ट। टिंग टंग टिंग टिंग, राइट लेफ्ट एट्रिया वेंट्रिकुलर। यहाँ पे आपका मिट्रल वाल्व यानी कि बाइकस्पिड वाल्व, यहाँ पे आपका प्रेजेंट हुआ अब एट्रिया। ठीक है, जो आपका ब्लड यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ ब्लड आया एंड ब्लड गया। यहाँ पे आपका पहले एट्रियल सिस्टोल हुआ, मतलब कि सिकुड़न हुआ। जब सैन ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया तो एट्रियल सिस्टोल होता है, फिर एवियन ने जनरेट किया तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, मतलब कि सिकुड़न हुआ। ठीक है, तो ये जो आपका एट्रियल सिस्टोल होता है, उसी वक्त इधर का जो लेफ्ट एट्रिया रहता है ये भी सिकुड़ता है। और जैसे यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व से ब्लड नीचे आता है, यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व से आपका ब्लड नीचे आता है यानी कि ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड। अगर हम बोलेंगे कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आता जाता है, उसके बाद ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड आता जाता है, ऐसा नहीं होता है। एक बार आपका सैन ने स्विच ऑन कर दिया तो यानी कि आपका दोनों साइड का एट्रिया एक साथ सिकुड़ेंगे। एट्रियल सिस्टोल दोनों साइड होगा, राइट साइड भी और आपका लेफ्ट साइड भी, दोनों एक साथ सिकुड़ते हैं। दोनों से आपका ब्लड नीचे वेंट्रिकुलर में गिरते हैं अपने अपने साइड का। उसके बाद फिर जैसे एवियन ने आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, एवियन दैट इज योर एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, उसने जब जनरेट किया तो वो आपका जनरेट किया हुआ बंडल ऑफ हिज के थ्रू फ्लो करेगा और वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कि वेंट्रिकुलर सिकुड़न होगा और ये सिकुड़न की वजह से वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये आपका चला जाएगा बाहर ब्लड वाया एओर्टा थ्रू आउट द होल बॉडी, एओर्टा के थ्रू पूरा बॉडी में, और इधर आपका पीए के थ्रू पर्लमन्स में, पीए के थ्रू पर्लमन्स में। दिस इज द होल सिनेरियो। अब इसे हम अरेंज करते हैं अच्छे से एक सीक्वेंस में। पहला आपका होता है
नो 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 नो, सबसे पहले सबको सूत्र है, ठीक है, दैट इज के मरे पड़े हैं, डायस्टॉल, दैट इज इसे हम लोग बोलेंगे जॉइंट डायस्टॉल, जॉइंट फैमिली, ठीक है, वैसे ही जॉइंट डायस्टॉल, ये सारे मिलजुल के सोते हैं, कोई जागेगा नहीं, ठीक है, चारों। तो ये जॉइंट डायस्टॉल पहला स्टेप होता है। दूसरा होता है कि सैन ने आपका एक्शन पोटेंशियल दिया, स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने की वजह से क्या हुआ, एट्रियल सिस्टोल हुआ, यानी कि लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया दोनों आपका सिकुड़ेंगे। ये थर्ड वाले जो प्रोसेस के बाद आपका आता है फोर्थ स्टेप, दैट इज की एट्रियल सिस्टोल हुआ, ये ब्लड नीचे उतरा, उसके बाद फिर क्या होगा, वेंट्रिकल जब भर जाएंगे तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा बच्चों, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है तो उसी वक्त आपका क्या होगा, यहाँ पे वेंट्रिकुलर अगर सिकुड़ रहे हैं तो ऊपर जो एट्रिया होगा वो क्या होगा, वो आपका एट्रिया सो जाएंगे, डायस्टॉल करेंगे, ठीक है, ये साथ में कोइंसाइडिंगली होता है, यानी कि एक ही टाइम पे होता है, सिमल्टेनियसली, इसमें कोई भी लैग नहीं होता है कि मैं सोऊंगा तुम उठेगा, ऐसा नहीं, एक सोया दूसरा उठ जाएगा, ठीक है। अब फिफ्थ ऑप्शन, दोनों वेंट्रिकुलर जब सिस्टोल कर गए तो फिफ्थ, ओ नो 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 नो, इसमें एवियन मैं भूल गई, एवियन भूल गई थी, सॉरी सॉरी। फोर्थ ऑप्शन है कि आपका एवियन ने ये सिग्नल दिया जो कि कैरी आउट होता है आपका BOF एंड योर पुरकिंजे फाइबर्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद फिर फिफ्थ में आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल देखने को मिलता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, दैट इज की एट्रियल आपके सोएंगे, दैट इज एट्रियल डायस्टॉल, ये दोनों साथ में। उसके बाद जैसे ही यहाँ से ब्लड आपका सिस्टोल सिकुड़ करके वापस आएंगे तो वेंट्रिकल क्या करेंगे, आपका डायस्टॉल करेंगे मेरे बच्चों, यानी कि वो लोग सोएंगे, बोलेंगे अब मेरा सोने का बारी, ठीक है। और उसी टाइम पे आपका एट्रियल खुल जाएंगे, एट्रियल वॉल यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व और फिर मिट्रल वाल्व आपका खुल जाते हैं, वो मतलब नेचुरली ओपन ही रहते हैं, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल होता है उसी साथ में, और फिर वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। उसके बाद फिर ये जब हुआ तो उसके बाद फिर से आपका प्रोसेस रिपीट की, जॉइंट डायस्टॉल, बोलेंगे सब मिलके सोचा, और फिर सैन जनरेट करेगा, फिर एट्रियल सिस्टोल होगा, एट्रियल सिस्टोल हुआ तो यानी कि वेंट्रिकुलर अभी सो रहे हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल में चल रहा है अभी। नेक्स्ट एवियन ने जनरेट करेगा, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियल डायस्टॉल, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, एट्रियल सिस्टोल। ओके, फिर से मैं स्टेप बताऊं। ओके, सबसे पहले मेरा क्या होता है, जॉइंट डायस्टॉल होता है, सब कोई सो रहे हैं, मरे पड़े हैं, ठीक है। उसके बाद फिर सैन आपका स्विच ऑन करेगा, सैन ने ऑन किया तो क्या होगा, सिस्टोलिक, एट्रियल सिस्टोल होगा, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियम आपके छोटे छोटे जो ये चैम्बर हुए वो आपके सिस्टोल हुए, उससे ब्लड नीचे गिरा ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व से, तो इसमें क्या होगा, नीचे वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सॉरी अरे रे क्या कर रहे हैं, एवियन, फिर से बताते हैं, जॉइंट डायस्टॉल हुआ, ठीक है, जॉइंट डायस्टॉल के बाद आपका सैन एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, सैन ने एक्शन पोटेंशियल दिया, यूं दिया तो एट्रियल सिस्टोल हुआ दोनों साइड का, देन आफ्टर आपका एवियन देगा, अब एवियन की बारी, तो उसने जैसे दिया वो बंडल ऑफ हिज के साथ, फिर पुरकिंजे फाइबर्स के साथ एंड ऑल आपका कैरी हो जाता है इसी में, और उसके बाद फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल देखने को मिलता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ तो उसके बाद फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा वापस से, ठीक है। बस इतना सा बात है बच्चों, इतना सा बात। तो दिस इज द होल सिनारियो, इसे ही हम लोग कार्डियक साइकिल कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसका रेट ऑफ अकरेंस कितना होता है कार्डियक साइकिल का, तो जितनी बार सैन स्विच ऑन करेगा, जितनी बार ये पेस मेकर आपका स्विच ऑन करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, उतनी ही बार आपका कार्डियक साइकिल चलेगा। तो सैन का जो रेट है वो कितना था, 72 टाइम्स पर मिनट है ना, ये एवरेज था, और फिर नॉर्मल था आपका 72 75 टाइम्स पर मिनट। तो ये आपका कार्डियक साइकिल का भी रेट यही होता है कि जितनी बार मैं बोलूंगा उतनी बार तुमको कार्डियक साइकिल चलाना पड़ेगा, यानी कि 72 टाइम्स पर मिनट, दिस इज योर एवरेज कार्डियक साइकिल, ठीक है। अब एक कार्डियक साइकिल में, ओके, एक कार्डियक साइकिल में आपका कितना ब्लड एक वेंट्रिकल बाहर भेजता है उसे हम लोग कहते हैं
स्ट्रोक वॉल्यूम, इसे क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। दिस इज नोन एज योर स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी कि एक वेंट्रिकल आपका कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड एक कार्डियक साइकिल में बाहर कर रहा है उसे हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, और जिसका मेजरमेंट है आपका 70 ml, 70 ml, 70 ml। कितना ml? 70 ml। तो एक वेंट्रिकल आपका, मान लीजिए लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर राइट वेंट्रिकल, दोनों तो सिस्टोल एक ही साथ करते हैं ना, तो एक वेंट्रिकल आपका 70 ml तक ब्लड एक कार्डियक साइकिल में बाहर भेजता है, जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। रट लीजो कि स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। अब देखो, कार्डियक साइकिल से रिलेटेड एक और टर्म है, पहला टर्म स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, जिसका कितना था मेजरमेंट आपका? 70 ml, ठीक है, 70 ml। ओके, 70 ml था, ठीक है, 70 ml एक वेंट्रिकल आपका बाहर देता है। अब आपका आता है दूसरा टर्म कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट रेट, हार्ट बीट रेट, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हुआ? 70 इंटू हार्ट बीट कितना होता है एवरेज बच्चों? 72, 72, जिसका आंसर होगा आपका 5040 आता है आंसर इनटू करने से, लेकिन इसे हम लोग अप्रोक्सीमेटली वी टेक इट एज योर 5000 ml, 5000 ml, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली यही 5000 ml। तो कितना लीटर हुआ ये आपका? 5 लीटर। 5 लीटर ब्लड आपका कार्डियक आउटपुट कहलाता है, यानी कि एक आपका वेंट्रिकल 1 मिनट में 5 लीटर खून बाहर निकालता है, ठीक है। ये था आपका जो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम था 70 ml, वो था आपका एक कार्डियक साइकिल में निकालता है, लेकिन 1 मिनट में कितनी बार कार्डियक साइकिल चला? 72 टाइम्स, ठीक है। तो ये आपका 72 टाइम्स जब इंटू किया तो कितना आंसर आया? 5000 ml, दैट इज 5 लीटर। 1 मिनट में आपका एक वेंट्रिकल 5 लीटर खून बाहर निकालता है। दिस इज योर कार्डियक आउटपुट, दिस इज योर कार्डियक आउटपुट। अब अंतर समझ में आया कि स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब कि बस एक कार्डियक साइकिल में जितना ब्लड बाहर निकले, और कार्डियक आउटपुट मतलब कि 1 मिनट में कितना ब्लड एक वेंट्रिकल ने बाहर निकाला, 1 मिनट में। इसमें टाइम भी जुड़ जाता है, ठीक है। ये था आपका टॉपिक, और उसके बाद फिर आई थिंक कि ये खत्म हो गया होगा, फिनिश हो गया होगा। एंड लुक एट द एनसीईआरटी। ओके ओके मेरे बच्चों, दिस इज कार्डियक्स। ओके, ये क्या हो गया? कार्डियक साइकिल, एनसीईआरटी, ठीक है। दिस इज योर एनसीईआरटी, जिसमें हम लोग देखेंगे कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल। हाउ डज द हार्ट फंक्शन? ये हार्ट फंक्शन कैसे करता है? लेट अस टेक अ लुक। टू बिगिन विद, ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन अ रिलैक्स्ड स्टेट। मैंने बोला ना, सब एक साथ मरे पड़े। दैट इज योर जॉइंट डायस्टॉल में है, डायस्टॉल में, ठीक है। दैट इज दे आर इन जॉइंट डायस्टॉल। एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स आर ओपन, मैंने बोला कि जैसे ही वो जॉइंट डायस्टॉल में होता है आपका ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, उस समय ओपन स्टेज में रहते हैं और खून हल्का हल्का उसमें आते रहता है। राइट साइड में आपका किससे आता है? राइट साइड में आपका आता है ये वेना कावा, ओके, वेना कावा से। और लेफ्ट साइड में आपका आते रहता है कहां से? पल्मोनरी वेन से। वो नेचुरली फ्लो होते रहता है हल्का 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 हल्का, ठीक है। तो आप पूछोगे कि सैन का फिर क्या काम हुआ था? आर्टेरियल सिस्टोल तो खून ले ही रहा है। अरे जब सिस्टोल होगा आर्टेरियल में, तो वो सिस्टोल आपका वेंट्रिकल में जाता है ना, वहां पे आपका खून आता नहीं है, खून जाता है वेंट्रिकल्स में। उसका काम होता है सैन का देखना, ठीक है, वो सैन करवाता है। अच्छा 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 अच्छा, अब देखो, pulmonary veins and vena cava flows into the left atria and the right ventricle respectively through the left and right atria. The semilunar valves are closed at this stage. Semilunar valves अभी क्या होते हैं? अर्धचंद्र जो आपका वाल्व थे, जो कि प्रेजेंट थे कहाँ पे? पीए के पास एक, और दूसरा आपका एओर्टा के पास। ये दोनों भी कैसे? अभी दोनों बंद पड़े हैं। ऑफ कोर्स बंद ही होंगे, क्योंकि आर्टेरियल सिस्टोल तो अभी हो नहीं रहा है। The sand now generates an action potential which stimulates both the atria to undergo a simultaneous contraction. The atrial systole, दोनों आर्टरी आपका सिकुड़ गए, सिस्टोल कर गए। This increases the flow of blood into the ventricles by about 30%. इससे कितना प्रतिशत खून का बहाव तेज होता है? 30% तक बढ़ जाता है।
ठीक है. The action potential is conducted to the ventricular side by the AVN and AV bundle from where the bundle of His transmits it through the entire ventricular musculature. अब आप बोलोगे आपने तो AV bundle बताया ही नहीं, इसमें कुछ नहीं है मेरे बच्चों. दिस इज योर सैन, दिस इज योर एवियन. ठीक है, तो एवियन जो यहाँ से आपका ऐसे बंडल गया था दोनों वेंट्रिकल्स के साइड में, ये आपका पता नहीं. ठीक है, दिस इज योर एवियन, ये आपका एवियन. यहाँ पे एवियन से जो ये निकलेगा नॉड्स, उसे बोलेंगे एवी बंडल. और एवी बंडल के बाद जो ये फर्दर शुरू होगा, दिस विल बी योर बंडल ऑफ हिज, BOF. ये 3 पार्ट में हुआ ना, bundle of His. This is your AV bundle, and this will be your bundle of His. This will be your bundle of His. This will be bundle of His. ठीक है, यही था. अब next क्या है? Next है हमारा this causes the ventricular muscles to contract, that is ventricular systole. मतलब कि AVN जो आप जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है तो ventricular systole करते हैं. The atria undergoes relaxation, that is कि को डायस्टॉल एट्रिया, जैसे वेंट्रिकुलर आपका सिकुड़ते हैं तो एट्रिया आपका क्या करती है, वो सो जाती है, डायस्टॉल करती. कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि कोइंसाइडिंग यानी कि सिमल्टेनियसली ये काम होता है, एक सोता है तो दूसरा जागता है. अब नेक्स्ट, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेस द वेंट्रिकुलर प्रेशर causing the closure of tricuspid and bicuspid valves due to attempted backflow of blood into the atria. As the ventricular pressure increases further, जैसे ही वेंट्रिकुलर का प्रेशर ज्यादा बढ़ता है तो सेमिलुनर valves guarding the pulmonary artery and the aorta are forced open. ये दोनों खुल जाते हैं. जैसे कि वेंट्रिकुलर आपका पूरा भरे और इसमें प्रेशर इंक्रीज हुआ तो ये दोनों अर्धचंद्र आपके खुल जाते हैं, और खुलने के बाद क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड चला जाता है और एक साइड आपका एओर्टा में ब्लड चला जाता है. अलाउइंग द ब्लड टू द वेंट्रिकल्स टू फ्लो थ्रू दीज वेसल्स इनटू द सर्कुलेटरी पाथवेज. द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स, दैट इज वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स causing the closure of semilunar valves. और धीरे धीरे वेंट्रिकल्स का प्रेशर कम होता है और वो क्लोज हो जाते हैं. ठीक है, which prevents the backflow of blood into the ventricles. As the ventricular pressure declines further, the tricuspid and bicuspid valves are pushed open by the pressure in the atria exerted by the blood, which was being emptied into them by the veins. The blood now once again moves freely to the ventricles. The ventricles and atria are now again in a relaxed, that is joint diastolic state as earlier. Soon the sand generates a new action potential. फिर से वो स्विच देता है. ठीक है, और फिर से Okay, then after नीचे की this sequential event in the heart which is cyclically repeated is called the cardiac cycle. एक के बाद सिस्टोल के बाद डायस्टोल होने का प्रोसेस को क्या कहते हैं, cardiac cycle, and it consists of systole and diastole, both the atria and ventricles. As mentioned earlier, the heart beats कितनी बार, 72 times per minute. That many cardiac cycles are performed per minute, यानी कि पर मिनट आपका 72 बार cardiac cycle भी चलेगा. From this it could be deduced that the duration of a cardiac cycle is 0.8 सेकेंड. मेरे बच्चों यहाँ भी जरा सा ध्यान दिए. ठीक है, आपका ड्यूरेशन ओके. दिस की आपका 72 टाइम्स धड़कता है कितनी बार में, 1 मिनट में. 1 मिनट यानी क्या बोलेंगे, 72 इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स हुए. ठीक है, और अगर 1 सेकेंड में ये कितना टाइम लिया, तो इसे देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 72 by 60 इज इक्वल टू 1 सेकेंड, दैट इज विल बी योर. Oh no, this is not the fact. This is the fact कि एक धड़क, एक बीट में कितना लगेगा, तो मतलब कि हाँ, एक बीट में, that is 60 by 72. This answer will be your 0.8 second. 0.8 second. कितना टाइम लगेगा ये बताओ मेरे को, कितना टाइम लगेगा एक बीट होने के लिए, यानी कि एक कार्डियक साइकिल के लिए कितना टाइम लगेगा, that will be your 0.8 सेकेंड. दैट विल बी योर कार्डियक साइकिल का, एक कार्डियक साइकिल का टाइम. ठीक है, इसमें कुछ भी रटने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, बस समझ जाओ एंड देन आफ्टर आपका सब कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट. ओके,
हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 0.8 सेकंड ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट अप्रॉक्सीमेटली 70 ml of blood which is called your stroke volume. The stroke volume multiplied by the heart rate number of beats per minute gives the cardiac output. cardiac output ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि एक वेंट्रिकल ने कितना, एक कार्डियक साइकिल में कितना ब्लड निकाला, दैट विल बी 70 ml. कार्डियक आउटपुट बोलेंगे तो ये हम लोग टाइमिंग जोड़ दिए कि एक मिनट में एक वेंट्रिकल कितना ब्लड निकाल रहा है, दैट विल बी योर 5000 ml, दैट इज 5 लीटर्स, 5 लीटर्स. ओके, 5 लीटर्स. अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग. Okay. The body has the ability to alter the stroke volume as well as the heart rate and thereby the cardiac output. तो ये तीनों आपका ऑल्टरेबल है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई दौड़ता है, ठीक है, एथलीट है कोई, विल बी मच हायर देन दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन. अगर कोई दौड़ रहा है तो उसका दिल ज्यादा कार्डियक आउटपुट देगा. ठीक है, क्यों ज्यादा कार्डियक आउटपुट देगा? बिकॉज क्योंकि वो ज्यादा दौड़ रहा है तो उसका दिल ज्यादा धड़केगा, यानी कि उतना स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा, उतना आपका कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, उसका उसमें कार्डियक साइकिल भी उतना ज्यादा चलेगा, उसका हार्ट बीटिंग रेट ज्यादा है, ऑफ कोर्स सब ज्यादा होगा. ठीक है, दिस इज द थिंग. Next, during each cardiac cycle, two prominent sounds. Okay, ये sound वाला भी नहीं बताया, इसे पढ़ लेते हैं. It can be easily heard through a stethoscope. The first heart sound is lub, associated with the closure of the tricuspid and bicuspid valves, whereas the second heart sound is dub, is associated with the closure of the semilunar valves. The sounds are clinical diagnostic significance. यानी कि ये जो आपके लब और डब साउंड हैं, लब एंड डब साउंड है, इन दोनों का क्लिनिकल यूज होता है और इसे मेजर किया जाता है आपका किससे? इसे मेजर किया जाता है स्टेथोस्कोप से. स्टेथोस्कोप से डॉक्टर के पास आला रहता है ना, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, दैट इज यूज टू मेजर दिस. इसी साउंड को आपका लब और डब करने को, मतलब कि मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. अब ये बताओ कि ये जो लब है ये किसका क्लोजर का साउंड होता है? दिस इज द क्लोजर ऑफ योर ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व. ये दोनों एक साथ बंद होते हैं. ठीक है, यानी कि दोनों आर्टरिया और वेंट्रिकल का बीच का दरवाजा आपका ठप्पाक से बंद हुआ, इसे बोलेंगे लब. ठीक है, और उसके बाद जो अर्धचंद्र जो आपका दोनों तरफ जो रहते हैं, एक आपका एओर्टा के पास एंड ये आपका पीए के पास, पीए के पास, दैट इज कि ये दोनों एक साथ आपका बंद होते हैं, तो वो साउंड होता है आपका डब. लब एंड योर डब. ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में. क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरे बच्चों, तो दैट विल बी आर्टेरियल सिस्टोल. आर्टेरियल सिस्टोल यानी कि सिकुड़न के वजह से इंक्रीजेस कितना परसेंट ब्लड फ्लो इनटू द वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल्स में कितना प्रतिशत ब्लड बढ़ जाता है? 10, 30, 20, 50. आंसर विल बी योर 30%. एक्शन पोटेंशियल्स इन वेंट्रिकल इज जनरेटेड बाय, ध्यान दीजिए, वेंट्रिकल का पूछ रहा है, नॉट योर स्मॉल चैम्बर्स, इट इज आस्किंग अबाउट योर वेंट्रिकल्स. तो वेंट्रिकल्स में कौन जनरेट करता है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नो नो नो, यही वाला. हाँ, एक्शन पोटेंशियल इन वेंट्रिकल इज जनरेटेड बाय योर एवीएन. एवीएन ये क्या करता है? आपका वेंट्रिकल का सिस्टोल करवाता. ठीक है, आर्टेरियल डायस्टोल डैश विद वेंट्रिकुलर सिस्टोल. आर्टेरियल डायस्टोल कोइंसाइड करता है या फिर जस्ट आफ्टर, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के जस्ट बाद होता है, या फिर जस्ट बिफोर होता है, यानी कि पहले होता है, या फिर 2 मिनट बाद होता है. कौन सा होता है? आंसर कर दो. क्या 2 मिनट बाद? 2 मिनट बाद 2 मिनट पहले क्या होगा? आर्टेरियल डायस्टोल होगा और 2 मिनट तक वो रुका रहेगा कि हाय 2 मिनट में थम जाता हूँ, उसके बाद मैं वेंट्रिकुलर का सिस्टोल करूंगा. अरे यार 2 मिनट में मर नहीं जाऊंगा. आंसर विल बी योर की कोइंसाइड्स, यानी कि जैसे ही आर्टेरियल आपका डायस्टोल करते हैं, यानी कि जैसे वो सुस्ताते हैं, वैसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपका सिकुड़ते हैं, साथ में होता है. ठीक है, क्लोजर ऑफ सेमिलुनार वाल्व्स इज बाय डैश सिस्टोलिक प्रेशर. किसके? यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक प्रेशर, यानी कि कौन सिकुड़ेगा तो सेमिलुनार वाल्व आपका क्लोज होगा. कौन सिकुड़ता है? नो 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 नो, सेमिलुनार वाल्व्स आपका क्लोज होते हैं. कब क्लोज होते हैं? चार दीवार. ओ हाँ, सही है, सही है, क्वेश्चन इज राइट. आर्टेरियल सिस्टोल, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा. बोथ आर्टेरियल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल दोनों जब एक साथ सिकुड़ेंगे तो बंद होगा, या फिर पल्मन के सिकुड़ने से आपका अर्धचंद्र वाल्व आपका बंद हो जाएगा. बताइए, आंसर दीजिए.
तो अगर देखें वेंट्रिकुलर जब सिस्टोल करते हैं यानी सिकुड़ते हैं तो ये तो सेमिलुनर वाल्व उस समय तो ओपन होते हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट किया वेंट्रिकल और यहाँ से ब्लड आपका सेमिलुनर वाल्व को खोलते हुए पीए के पास चला जाता है। ठीक है, उस समय तो वो ओपन होते हैं। यहाँ पे बात कर रहा है क्लोजर का। ये क्लोज कब होंगे? तो क्लोज उस वक्त होंगे जब आपका एट्रियल सिस्टोल हो रहा होगा। एट्रिया आपका कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ पे ब्लड देता है तो वेंट्रिकल में ये सेमिलुनर वाल्व बंद रहते हैं ताकि कोई ब्लड सेमिलुनर वाल्व में न चला जाए, अभी ना चला जाए। वो तो उस वक्त जाएगा जब वेंट्रिकल पूरा भर जाएगा और वेंट्रिकुलर में आपका सिस्टोल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल यानी कि एट्रिया आपका सिस्टोल कर रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं तो सेमिलुनर वाल्व आपका बंद है। अब नेक्स्ट, ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी कि वेंट्रिकुलर इज योर स्लीपिंग लाइक अ डेड एनिमल। ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा आपका? वेंट्रिकुलर डायस्टोल के वक्त आपका ट्राइकुस्पिड वाल्व खुला रहता है। ध्यान से देखिएगा, ट्राइकुस्पिड वाल्व यानी कि डायस्टोल यानी कि दिस वेंट्रिकुलर इज स्लीपिंग, तो ये ट्राइकुस्पिड वाल्व आपका खुला रहेगा। या फिर बाइकुस्पिड वाल्व इज क्लोज्ड। इधर का बात करें तो इधर बाइकुस्पिड वाल्व आपका बंद रहता है। या फिर सेमिलुनर वाल्व इज ओपन या फिर ऑल आर इनकरेक्ट। तो हमें जरा देखना पड़ेगा कि ऑल आर इनकरेक्ट कि नहीं। ठीक है, तो ट्राइकुस्पिड वाल्व जैसे कि वेंट्रिकुलर अभी सुस्ता रहे, दिस एंड दिस दोनों सुस्ता रहे, तो क्या होना चाहिए कि सुस्ता रहे इसका मतलब कि वो लोग ब्लड ले रहे हैं, ब्लड ले रहे हैं। अभी उसमें सिकुड़न नहीं हुआ है, डायस्टॉल हो रहा है, सिस्टॉल नहीं हो रहा है, सिकुड़न नहीं हो रहा है। तो ये आपका रेस्टिंग फेज में है, रेस्टिंग फेज में है तो क्या होगा? ये आपका ब्लड ले रहे होंगे तभी ना रेस्टिंग फेज, मतलब कि आराम से मुंह खोल के ब्लड लिए जा रहे हैं, रेस्ट करके सो रहे, मुंह फाड़ करके सो रहे। ठीक है, मजे से। ठीक है, तो इस टाइम पे आपका क्या होता है कि कोई मक्खी भी घुस जाएगा तो लोगों को पता नहीं चलेगा। तो वही ब्लड आ रहा है मजे से। तो यहाँ कैसे आ रहा है? आपका ट्राइकुस्पिड वाल्व ओपन है तभी आ रहा है ना, और यहाँ पे बाइकुस्पिड वाल्व ओपन है तभी आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? बाइकुस्पिड वाल्व इज क्लोज्ड, तो ये सेकेंड ऑप्शन आपका गलत। सेमिलुनर वाल्व इज ओपन। सेमिलुनर वाल्व कब ओपन होता है? जब आपका वेंट्रिकुलर्स भर जाते हैं और ये ब्लड आपका इधर पुश करते हैं, मतलब कि वेंट्रिकुलर जब आपका सिस्टोलिक फेज में रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन इज सेइंग कि वो तो डायस्टोल में, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत और फोर्थ ऑप्शन भी गलत क्योंकि ट्राइकुस्पिड वाल्व इज ओपन सही है। ट्राइकुस्पिड वाल्व आपका ओपन रहते हैं क्योंकि खून वहां से आ रहा होता है, मतलब मुंह खुला है तो वहां पे मक्खी घुस रही है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। आई नो कि वीडियो इज गोइंग थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा सा लेंदी, बट कोई नहीं, यकीन मानिए इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, नहीं तो मैं एक काम करूंगी ना, अगर ज्यादा ही लेंदी हो जाए ना तो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। ठीक है, टोटल कार्डियक साइकिल्स इन एन एडल्ट ह्यूमन, ओके, इन हाँ पर मिनट, दिस विल बी योर पर मिनट, पर मिनट, पर मिनट, ओके, इज कितना? तो टोटल कार्डियक साइकिल इन एन एडल्ट ह्यूमन पर मिनट इज योर, जितनी बार सैन ने स्विच ऑन किया, दैट इज 72 टाइम्स। नाउ लब साउंड इज द क्लोजर ऑफ, lab sound is the closer of what? Tricuspid and bicuspid valve, that is both 2 and 3, option 4, यानी दोनों एक साथ बंद होते हैं। लब साउंड, ठीक है। वन कार्डियक साइकिल टेक्स कितना टाइम? वन कार्डियक साइकिल कितना टाइम लेता है? 72 कार्डियक साइकिल आपका लेता है 60 सेकेंड। तो एक बीटिंग आपका लेगा कितना? 60/72, दैट इज 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। ओके, डब साउंड कम्स ड्यू टू द क्लोजर ऑफ योर semilunar valves, semilunar valves and your क्या? ventricular diastole या फिर systole। अरे क्लोजर हो रहा है आपका, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तब तो अर्धचंद्र खुलते हैं, लेकिन जैसे डायस्टॉल हुआ उसका यानी कि वो रेस्टिंग फेज में आता है, उसी वक्त आपका क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व्स भी होता है, यानी बोथ 1 and 3 डायस्टॉल एंड ये क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व्स दोनों एक साथ होते हैं। अब नेक्स्ट, स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड रिलीज्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल, दैट इज कि वन वेंट्रिकल इन वन कार्डियक साइकिल। ठीक है, वन वेंट्रिकल। हाँ, ऑफ कोर्स बोथ द वेंट्रिकल्स आपका स्ट्रोक वॉल्यूम निकालते हैं, यानी कि ब्लड बाहर निकालते हैं, लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम में हम लोग केवल एक वेंट्रिकल को देखते हैं, यानी कि एक वेंट्रिकल से 70 ml, दूसरे वेंट्रिकल से भी 70 ml, यानी कि दोनों को मिला जुला करके 140 ml।
ठीक है। 140 को स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम केवल एक वेंट्रिकल का देखा जाता है, यानी कि 70 ml। नाउ कार्डियक आउटपुट इज क्या? कार्डियक आउटपुट इज डैश मल्टीप्लाइड विथ डैश, stroke volume, heart rate, stroke volume, action potential, lub sound, both 1 and 3, that is stroke volume and lub sound। क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा कि stroke volume यानी कि 70 into your heart rate, that is your 72, जो कि कार्डियक आउटपुट कितना निकल करके आता है? एक वेंट्रिकल आपका एक मिनट में कितना खून बाहर निकाला, वही मेजरमेंट कहलाता है आपका कि कार्डियक आउटपुट। और ये आपका आता है 5 लीटर, दैट इज 5000 ml। कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट इज डैश विद एन ऑर्डिनरी मैन। अगर एक ऑर्डिनरी मैन है तो उससे सेम होगा, हायर होगा, लोअर होगा, या फिर नो आइडिया? दैट विल बी योर हायर। हायर क्यों? क्योंकि एथलीट का हार्ट रेट आपका ज्यादा रहेगा, उसका दिल ज्यादा धड़कता है, ठीक है, और उसके वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज्यादा रहेगा, जिसके वजह से क्या होगा? कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा रहेगा। अब नेक्स्ट, कार्डियक आउटपुट कैन बी ऑल्टर्ड बाय ऑल्टरिंग द stroke volume, heart rate, both 1 and 2, and the answer will be both 1 and 2। Next, heart sound is measured by your stethoscope, sphygmanometer, otoscope, none of these। Answer will be your ALA, that is your stethoscope। Next, ECG। Okay, ये लेंदी हो गया थोड़ा सा, 1 hour 34 minutes का वीडियो हो गया। तो थैंक यू सो मच कि यू हैव बीन listening this video till now with such a great patience। यानी कि टीचर चाहे कैसे भी हो, स्टूडेंट्स अगर नॉलेज लेने के लिए वो बैठा हुआ है तो कैसा भी नॉलेज दिया जाए वो अपना यूजफुल पार्ट उसमें से निकाल ही लेता है, एंड यू डिड इट। तो थैंक यू सो मच टू बी विथ मी टिल नाउ। और इसके लिए नेक्स्ट पार्ट हम पार्ट 3 इसका बनाएंगे, सून अपलोड हो जाएगा आपका, ये आपका पार्ट 2, ठीक है। और उसमें हम लोग कवर करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है ईसीजी होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, देन आफ्टर आपका है डबल सर्कुलेशन है, ओके, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी एंड डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम। यानी कि ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ, बस एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स है, तो ये सब आपका उसमें मैं कवर कर दूंगी। तब तक के लिए प्लीज कीप रिवाइजिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई भी सजेशन या एडवाइस है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं कोशिश करूंगी कि उसे भी मैं पूरा कर पाऊं। और हाँ, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा तो इसके बारे में भी जरा सा कमेंट कर दीजिएगा, बिकॉज क्योंकि सब कुछ अभी नया नया है, तो आई हैव नो आइडिया कि ऑडियंसेस को, स्टूडेंट्स को सच में समझ में आ रहा है कि नहीं। तो प्लीज 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 वो कमेंट करना नहीं भूलिएगा, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।